आपके लिए एक शेर। कहाँ सेब, कहाँ अंगूर, कहाँ आड़ू, नौकरी पे ध्यान दूं या आपको ताड़ू। आप टोपा लगा के भी सुंदर लग रही हैं, मेरी वाइफ लगा ले तो चौकीदार लगती है। मेरा नाम माधुरी है, मैं इंदौर से हूँ। हेलो माधुरी। पहले बहुत ही ज्यादा फिटनेस फ्रीक थी सर, फिर ना एक जिंदगी में एक मोड़ आया। अच्छा। मेरी शादी हो गई। हस्बैंड को मोड़ कहते हैं आप? क्या लगेगा सर? बढ़िया, आप कैसे हो यार? भाई सूट बहुत चंगा था यार। थैंक यू ब्रो। रफ्तार भाई मैंने आपको बुलाया, मैंने। रफ्तार भाई आप क्या लेंगे? तेरी एग्जिट। अच्छा, गिव मी अ हाई फाइव। हाँ ये देखो। खुश होगा, नहीं तो आज तक इसको मुंह पे पड़े। जोरदार तालियां वर्षा जी के लिए हो जाए। जो नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता, वर्षा जी ने नसीर साहब के साथ हस्ती फिल्म में काम किया था। उनको आज तक दो ही महिलाओं ने नचाया है, एक तो वर्षा जी, दूसरी अर्चना जी। अर्चना जी ने नचाया जलवा में और दूसरी वर्षा जी। इनको देखकर भी वो डांस कर रहे थे, वरना तो हर बात में वो कहते हैं ना गुनाह है ये, लेकिन इनके साथ मैंने देखा पूरे स्टेप ट्रेप कर रहे थे वो। तो वर्षा जी, ये नसीर साहब ने आपके साथ डांस करने से पहले ट्रेनिंग ली थी या आपको देख के खुशी में उनका डांस निकल गया था? वो तो पता नहीं, लेकिन मैंने उनके साथ 2 फिल्में की। अच्छा जी। शिकारी और हस्ती। शिकारी में वो मेरे हीरो नहीं थे, लेकिन हस्ती में वो मेरे हीरो थे। अच्छा। हम ऊटी में डांस कर रहे थे और सब लोग देख रहे थे उनको और मुझे, तो मुझे बड़ा मजा आया उनके साथ डांस करते वक्त, और ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो ऑकवर्ड फील कर रहे थे। लेकिन मैंने उनको थोड़ा बहुत डांस सिखाया उस वक्त। अच्छा, उन्होंने खुशी खुशी सीख भी लिया होगा। संगीता जी, आपने पहली फिल्म की, आपका कैसे बना सौभाग्य? मतलब कैसे, मुंबई कब आई आप, या मुंबई में पली बड़ी आप? मुंबई में ही थी। अच्छा जी। मगर मेरी पहली फिल्म के पहले मैं स्कूल में जब थी तो एक टॉम बॉय की तरह थी। अच्छा जी। चलती ट्रेन से उतर जाती थी, चलती बस से उतर जाती थी। तो एक दिन मम्मी के साथ मैं आ रही थी और मॉम जो है वो मतलब थोड़ी आगे जाती है ना बस, तो मैं पहले ही उतर गई। अच्छा जी। तो एक गाड़ी आई बस स्टॉप पे और एकदम स्क्रीच करके वहां आके पार्क कर दिया। तो मैं ऐसे डर गई, मैं घबरा गई, तो मम्मी की तरफ भागने लगी। वो आ गया और मेरी मॉम को कह रहा है कि मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए, यही जो अदा उसकी है, ये जो किया उसने, मुझे ऐसी ही लड़की है, मैं अभी उसको साइन करता हूँ। अच्छा। तो मेरी मम्मी ने कहा नहीं वो अभी स्कूल में पढ़ रही है, बहुत छोटी है और अभी ऐसा कुछ है नहीं। तो ये मेरा पहला ऑफर था। वाह। ऐसा हमने सुना होता है कि राह जाते जाते किसी प्रोड्यूसर की नजर पड़ी किसी एक्टर पे, और इनके साथ सीरियसली हुआ है। मगर उसके बाद में मैं एक फैशन शो में मॉडलिंग कर रही थी और राजीव राय जी जो त्रिदेव के डायरेक्टर हैं, वो वहाँ आए थे उस शो को देखने। और शो के बाद वो बैक स्टेज आए और अगेन उसने मेरी मम्मी से कहा कि मुझे यही लड़की चाहिए और मुझे इसको अभी साइन करना है। तो तब उसने जाके मुझे त्रिदेव के लिए साइन किया। वाह। अर्चना जी, आपने अपनी पहली फिल्म के लिए प्रोड्यूसर को कैसे धमकाया था? नहीं, जोक्स अपार्ट, लोग होते ना कि बॉलीवुड का दीवाना है, या 2 ही चीजों के अपने आपको पता है इंडिया में चलती है, एक तो बॉलीवुड, दूसरा क्रिकेट। लेकिन ये ऐसी एक्ट्रेस है, इनके बॉलीवुड वाले भी क्रिकेटर दोनों दीवाने थे इनके। अच्छा, ऐसा भी बहुत बार होता हो ना कि आप एक सेट से निकली हैं और दूसरे सेट पे पहुंची, वहां पे सीन है जी, विलन आपको उठाने आ रहा है और आपने कहा कि यार ये पिछले स्टूडियो में भी यही हुआ था और यही थे गुलशन ग्रोवर। अभी आपके साथ ऐसा होता है? हाँ, मतलब बहुत इजी हो जाता था, क्योंकि हर चीज ना एकदम जाते थे और हमें बताते थे क्या करना है और वो हो जाती थी एकदम जल्दी से। अच्छा जी। आज भी यही होता है बहुत बार। ताजा ताजा सीन आता है। डेली सोप में तो यही होता है। एक्चुअली इट इज सो मच फन उस टाइम पे, क्योंकि हर चीज इजी लगती है। अभी आज का अगर कंपेयर करें, आज देखिए ना, मूवी बनाने के बाद कितनी जगह बेचारे जाते हैं प्रमोट करने के लिए। यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। फिर भी पिक्चर हिट होगी पता नहीं होता है। हाँ, किसी को भरोसा नहीं है हिट होगी या नहीं होगी। उस समय तो अनाउंस हो गया, सिर्फ अनाउंस होती थी और लोग वेट करते थे। ये था उस टाइम का मजा। इलेक्शन की तरह आज प्रचार करना पड़ता है अपनी फिल्म का कि मेरी फिल्म देखो। इसमें कुछ खासियत है कि कभी कभी पता नहीं चलता कि जब बुरी फिल्म, अपने को पता होता है कि ये फिल्म अच्छी नहीं है, फिर भी लोगों को बोलना पड़ता है ये फिल्म जरूर देखो। अच्छा, संगीता जी की फिल्मों के नाम अगर आप देखो ना, बड़े क्राइम ओरिएंटेड होते थे, जैसे हथियार, जुर्म, योद्धा, गुनहगार कौन, गुनाहों का देवता, कातिल, पाप की कमाई।
तो आपने कभी कंफर्म किया ये राइटर थे कि जेल से छूटे थे सारे लोग? कौन लिखता था ये स्क्रिप्ट? एक्चुअली दैट्स सो ट्रू। अच्छा मंदाकिनी जी, जब राम तेरी गंगा मैली जी। जिस दिन रिलीज हुई, हाँ। फ्राइडे को, थर्सडे को आपको कोई नहीं जानता था जी। और जैसे रिलीज हुई शनिवार को आपने बाहर निकल के देखा फिर? हाँ, मतलब क्या माहौल था उस समय? मुझे एक्चुअल में खुद को नहीं पता था कि मतलब क्या से क्या हो जाएगा। अच्छा कोई आइडिया नहीं था, मैं भी न्यू थी ना, बॉम्बे में नहीं जी। थी, इंडस्ट्री से नहीं थी, कुछ पता नहीं था कि कितने चेंजेस आते हैं। हाँ, लेकिन इतना बड़ा चेंज आ गया, धीरे धीरे वो रियलाइज होने लगा बाद में। जी। तो मैं यही बोलूंगी कि जो भी कुछ मुझे मिला, जो भी मैंने किया आज तक, यहाँ पर भी जो मैं बैठी हूँ, वो भी सब एक मूवी की वजह से। वो थी मेरी फर्स्ट मूवी राम तेरी गंगा मैली। क्या बात। ऐसा भी होता है ना मैम, जब आप एकदम पीक पे हैं जी। तो हर कोई आपको साइन करना चाहता है। हाँ, मेरे को 1-2 अच्छी मूवीज ऑफर हुई थी, अच्छा जी। सिर्फ साइन हुई। हाँ। और एक उसका मतलब फर्स्ट 10 डेज हमने शूट किया। हाँ। और उसके बाद वो इंसान कभी नजर ही नहीं आया, कहाँ गए? गायब हो गए, लिटरली गायब हो गए। ऐसी बहुत सारी फिल्में मैंने जो डब्बे ढूंढा, में चली उनको ढूंढने जाती की कोशिश भी करी, पर किसी को पता नहीं था कहाँ गए वो। एडवांस ले लिया था आपने? हाँ, ले लिया था। अच्छा फिर ठीक है। मैम जब एक्चुअली मल्टी स्टार फिल्में बनती थी ना, हम लोग बड़ा मिस भी करते हैं उस दौर को। 6 लोग, 6 सुपरस्टार, विलेन अपने आप में एक स्टार, 2 है ना, 8-8, 10-10 सुपरस्टार्स एक साथ फिल्म में काम करते थे। और कभी कभी ऐसा सीन भी होता था कि सबके सब एक साथ है। तो ऐसा सीन जब शूट होता था, सबके डायलॉग लिखे रहते थे कि लड़ झगड़ के लेने पड़ते थे आपको? बहुत बार हुआ हमारे साथ कि हम वेट कर रहे हैं और राइटर लिख रहा है, अच्छा नहीं ऐसे लिख दें, फिर वो एक हीरो जाएगा, नहीं थोड़ा मेरा डायलॉग बढ़ा दो उसमें। बढ़ा दो। तो नहीं इसका थोड़ा काट के मेरा बढ़ा दो, मेरा सीन बढ़ा दो यार तुम। तो ये भी होता था कि उसको पटा लेते थे, फिर बाय द टाइम वो आते थे तो हम सब वेट कर रहे स्क्रिप्ट राइटर के लिए, ये भी होता था। और बहुत अक्सर बार। हीरोइन की बहुत कम लाइनें हाँ, होती थी, हाँ। सारी होती नहीं थी। लाइनें हमारे नहीं होती गाने थी। ज्यादा होते थे, एक्सप्रेशन लेके डाल देंगे बाद में। हमारे डाल गाने देंगे। थे ना, तो हम बोलते थे ना, अगर हमें दूसरी शूटिंग पे जाना है, कोई बात नहीं, आप आधे घंटे के लिए यहाँ पे खड़े होकर एक्सप्रेशन दीजिए, फिर आप जाइए, फिर आपकी जरूरत ही नहीं है। और जब फिल्म के लिए आते थे, अगर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अप्रोच करने, तो कहते आप टेंशन मत लीजिए, आपके 3 गाने हैं। हाँ, तो वो सबसे बड़ी बात थी उस आपके दिनों 3 में। गाने। वाह। yes। तो ऐसा भी होता था। या मैम आजकल तो सोशल मीडिया है, यू नो, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, लोग अपने फेवरेट स्टार्स को मैसेज कर देते हैं, उनको रिप्लाई भी करते हैं, बातचीत भी कर सकते हो। उस दौर में सोशल मीडिया था नहीं, तो आपके साथ फिर आपके फैंस कैसे, कभी होता ही होगा कि कुछ सीधा सेट पे आ गया, चिट्ठी लिखते होंगे, या कोई बिल्डिंग में ऐसा घुस गया, कोई चिट्ठी क्रेजी लिखते फैन थे। मोमेंट याद है आपको? चिट्ठी लिखते थे, चिट्ठी तो खून याद से है। लिखते थे, खून से? खूनियां भर भर के आती थी हमारे घरों में, खून खून से लिख के हार्ट्स बनाते थे, असली खून रहता था। पर हमने असली check खून भी क्या- क्या किया। मतलब वो- नहीं लग रहा था ऐसे, मतलब ब्लड और केचप में थोड़ा फर्क, हाँ। टमाटो सॉस में, पेंट में थोड़ा फर्क है। तो ऐसे होते थे डाई हार्ड फैंस। क्या बात है। और फैंस इतने क्रेजी रहते थे। कभी कभी एक बार मैं ट्रेन से जा रही थी और बहुत थक गई थी, तो मैं सो रही थी, तो अचानक एक फैन आया, मुझे उसने हिलाया और उठाया, मेरा स्टेशन आ रहा है, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। आपका स्टेशन है, आपने मुझे इतना जोर से उठाया। फिर एक बार कोल्हापुर में कर रही थी, सुबह 6:30 बजे मेरी बेल बज गई, मतलब रूम की, तो मैंने झल्ला के, मुझे लगा रूम बॉय होगा कुछ है, मैं आपका फैन हूँ, मेरी गम्मत जम्मत नाम की फिल्म बहुत हिट हो गई थी, अच्छा जी। मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। My God. मैंने बोला 8:30, एंड आई वाज, यू कैन इमेजिन, मतलब नींद से उठने के बाद आप कैसे जाएंगे। हाँ। पूरा हम उसको मराठी में बोलते हैं, अवतार में थी मैं, मतलब मैंने बोला क्या है, हाउ कैन यू कम लाइक दिस, असा कसं येऊ शकतोस तू सकाळी 6:30 वाजता। तो इस तरह से, मतलब ऐसे ऐसे क्रेजी फैंस। पर वर्षा उस टाइम तो ऑटोग्राफ से बात बन जाती थी। Exactly. सही अब में। तो सेल्फी चाहिए सबको। हाँ, सेल्फी भी चाहिए और ग्रुप फोटो भी चाहिए, और हर बार वो बोलेंगे स्माइल प्लीज, तो हम इतना थक जाते हैं, और स्माइल, और फिर कभी कभी टाइमर लगा होता है, तो हाँ, उसमें जो Hold the होता है, smile. ये मैं शी इज अ कल्प्रिट। मैं एक बात बताऊंगी, तो हम फोटो ले रहे थे, तो इसके टाइमर पे 10 सेकंड है, मतलब हाँ। 10 सेकंड होल्ड हम करो। फोटो ले रहे थे वैन में, खड़े हैं दोनों, खड़े हैं आज लाइक वर्षा, और कितना देर, 1 2 3 10 सेकंड तक उसका लंबा, सबसे लंबा टाइमर इसी का है। आई एग्री। मैंने उसको बोला कि मैं टेक्नोलॉजी के बारे में मैं ढ हूँ,
क्योंकि मुझे नहीं आता। मैंने 1 साल पहले उसको वैसा सेट किया था, वो अभी अभी तक उसको वही 3 सेकंड में कैसे करना है मुझे नहीं आया। गुड़िया, व्हाट इज दिस? ये क्या है? क्या है ये है निक जोनस, हम है प्रियंका चोपड़ा। आप कहाँ से प्रियंका चोपड़ा? खुद को निक जोनस मान लिया तुम? लगता हो निक जोनस। इलास्टिक का निक्कर होता है ना, वैसा मुंह है तुम्हारा। आप कहाँ से प्रियंका चोपड़ा कह रहा है? वैसे नमस्ते मंदाकिनी जी, संगीता जी नमस्ते। वर्षा जी कैसे हैं आप? वैसे तो हमारा नाम गुड़िया है, लेकिन आज अगर आप हमें कला कहना चाहें, कला तो ये हैं हमारे कलाकार, ये हमारे डिजाइनर हैं। अच्छा ओके। और ऐसा वैसा डिजाइनर नहीं है। अभी अपना वो मेट गीला नहीं हुआ था दीदी, मेट गाला गाला अभी मेट गाला नहीं हुआ था। उस आलिया भट्ट का भी कपड़ा जो डिजाइन किया था इन्होंने ही किया था। अच्छा नहीं दीदी। किया था। किया था। याद करो ठीक से। किया था, इन्होंने ही किया था। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी कियारा आडवाणी सिद्धार्थ मल्होत्रा का शादी नहीं हुआ। सिद्धार्थ मल्होत्रा का पूरा शेरवानी कौन डिजाइन किया था? यही किए थे। हमने किया था। और दीदी, हमारे गांव में शादी हुआ था ना, सरपंच का धोती भी हमें डिजाइन किए थे। बड़ा बताओ, कुछ बड़ा बताओ। हाँ, सरपंच बहुत बड़े थे, उनका बहुत बड़े धोती था, हमी ने डिजाइन किया था। कोई बड़ा आदमी के बारे में बताओ, बड़ा आदमी के बारे में। इलॉन मस्क का धोती भी हमें डिजाइन किया। सबको धोती पहना दो तुम। इलॉन मस्क धोती पहनता है। हम यहाँ पर तुमको बॉलीवुड में घुसाने का कोशिश कर रहा हैं, तुम धोती से बाहर ही नहीं निकल रहे हो। अब सच बताएं, हम कपड़ा धोती के नहीं धोती, लेकिन तुमको जरूर धोती। निकलो। अरे जोनस, तुम भी निक लो। हमारी गुड़िया लॉन्ड्री वाली क्या है कि अभी कंटेस्टेंट है ना, हम अपने मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट आ रहा है, तो हम पार्ट ले रहे हैं। देखिएगा बहुत जल्द हमारे नाम के साथ लगा होगा मिस इंडिया। और वो आखिरी प्रोग्राम होगा, उसके बाद स्टेज को आग लगा दी जाएगी, है ना? शर्मा जी, आपको पता है पंजाब में सारा फसल जो है ना वो पक गया है। हाँ तो जाके फसल काटिए ना, हमारी बात काहे काट। बहुत अच्छे लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं। आपको पता है मिस इंडिया बन सकती, लेकिन अगर इवेंट डिले हो गया 4-5 घंटे, खड़े खड़े मिस्टर बन जाती है। इनकी मूछें निकल आती हैं। इनका बातों को इग्नोर कीजिए, हम सच बता रहे हैं। संगीता जी बहुत बड़े फैन रहे हैं आपके। मैं आपकी फैन हूँ। आपके बाल किसने बनाए? ये है स्टाइलिस्ट है हमारी है, उन्होंने बनाया है। बनाया क्या, ला के रखे ही हैं बस ऊपर। तो संगीता जी, आप रह चुकी हैं मिस इंडिया, तो आपको एक्सपीरियंस है, तो हम आपसे थोड़ा सा एडवाइस लेना चाह रहे थे। थोड़ा फिटनेस को लेके हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं। क्या है, हम जितना भी खाते हैं हमारे शरीर को लगता ही नहीं है। कितना लगवाना है? नहीं, हम कह रहे हैं कि हम कितना भी खाते हैं हमारे शरीर को लगता ही नहीं है कि हमने खाया है। वापस से शरीर को भूख लग जाती है। ऐसा है। अभी परसों के दिन पर हुआ, बता रहा है, परसों को हमने ऐसा लंच खाया, 10 मिनट के बाद हमको भूख लग गया, तो हमने तुरंत डिनर खा लिया। फिर डिनर के टाइम पे भूख लगा तो हमने ब्रेकफास्ट खा लिया। अब ब्रेकफास्ट खा के तुरंत सो तो सकते नहीं है, तो सोने से पहले हमने एक बार और लंच खा लिया। तो आपके 4 लंचेस, 4 हाँ हो जाता है, हो जाते हैं। उतना तो हो ही जाता है। गुड़िया, तू अजीब अजीब बातें नहीं कर रही आज? जब भूखा पेट होता है ना तो ऊट पटांग बातें ही निकलती। तो आपको पता है हमें लंच खाए हुए 10 मिनट हो गया है। 10 मिनट से एक अन्न का दाना पेट में नहीं गया। तो काम किया कर, 50 बादाम ना भिगोया कर नदी में, सुबह तूने ढूंढ के खाने वो। उससे क्या होगा? ढूंढने में तेरा टाइम लगेगा, हमारा दिमाग नहीं खाएगी तू। शर्मा जी, हमको एक बात बताइए, अगर मॉनसून में से सून हटा दें तो क्या रह जाएगा? मौन। हाँ, तो रहिए ना थोड़ी देर। मंदाकिनी जी, संगीता जी, वर्षा जी, आपको क्या बताएं,
हम तो इतना ऑब्सेस्ड है ये अपने ये मिस इंडिया बनने के लिए। हम तो रोज सुबह कटोरे में दूध पीते हैं। क्यों? नहीं, किसी ने हमको बताया कि वहां पे कैट वॉक करना पड़ता है ना, तो कैट की सारी आदतें हम अपने अंदर डाल रहे हैं। हाँ, लेकिन परसों सच बताओ उसकी वजह से एक प्रॉब्लम भी हो गया। क्या? हम अपने छत के ऊपर अपना कैट वॉक का प्रैक्टिस कर रहे थे, हमारे मुंह से निकला म्याऊं म्याऊं, तो बगल वाले मिश्रा जी ने जवाब दे दिया, तुम मत आओ, घर में बीवी है, मैं आ जाता हूँ। अब ये मिश्रा जी की बीवी ने सुन लिया, अब हमारे कैट वॉक के चक्कर में उनका नॉर्मल वॉक भी नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे चल रहा है। गुड़िया तू मिस इंडिया नहीं बन सकती। मिस इंडिया बनने के लिए इंग्लिश में बात करनी पड़ती है, वहां पे कर लेगी तू? हम क्लासेस कर रहे हैं, सीख रहे हैं हम अंग्रेजी, लेकिन अभी तक ना इंग्लिश का हमने 30 रुपए का इंग्लिश सीखा है। 30 रुपए का इंग्लिश क्या होता है? 30 रुपीज। मान लो, वैसे तो मानने का दिल करता नहीं है, मान लो कि तुम मिस इंडिया बन गई तो क्या करोगी? ये तो देखिए, ये करना ही होता है, ये तो कंपलसरी है, ये तो करना होता है। बिल्कुल। ये तो सभी करते हैं, आपको पता ही है। और ये करने के बाद ना हम हमारे समाज के लिए कुछ करेंगे। क्या करेंगे समाज के हम लिए? शादी करेंगे। क्योंकि मंदाकिनी जी, हम सच बता रहे हैं, हमारे समाज में हमारा शादी हो नहीं रहा है। क्यों? लेकिन आपको नहीं बताते हैं, अभी कुछ एक हफ्ता पहले हमारा ऑलमोस्ट शादी हो ही गया था। अच्छा। वो पंडित का गलती की वजह से रह गया। कैसे? 6 फेरे हो गए थे हमारे। फिर पंडित ने पता नहीं हवन कुंड में ऐसा क्या डाला, इतना धुआं निकला, वो दूल्हे को होश आ गया। तू बेहोश करके शादी कर रही थी? होश में हमसे कौन शादी करेगा? ये सब बातें करने का कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? इसकी कोई टैबलेट आती है? शर्मा जी, नहीं, कॉन्फिडेंस जो है इंसान के अंदर होता है। आपकी किस्मत अच्छी है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारे पास आज बाहर भी है। ये एक प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा, इससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है। आप ये हम आपको देते हैं, ये कॉन्फिडेंस की पुड़िया है, इसको एक बार खा लीजिए, उसके बाद आप शेर को भी गुदगुदी कर पाएंगे। शेर खाएगा नहीं, मारेगा नहीं किसी को? नहीं नहीं, देखिए, अगर शेर को आपके गुदगुदी में मजा आया तो वो आपको नहीं मारेगा। फिर अगर आपकी गुदगुदी से उसको मजा नहीं आया तो फिर वो आपको खा के मजा ले ही लेगा। शेर को क्या है, मजा मांगता है, मजा तो मांगता है। संगीता जी, जी आपको अपना पहले जब आप मॉडलिंग के दिनों में सब बिजली बिजली कहते थे ना, जी जी, आपको सच बताया, हमारे गांव में भी सब हमको बिजली बिजली कहते क्या हैं। बोल रहे हैं? अरे हमें Really? कई Wow. लोगों के फ्यूज उड़ जाते हैं हमारे गांव में। आप लग रही हो बिजली की तरह। थैंक यू। नहीं, मजाक नहीं कर रही, सीरियसली। इसको एक बार एक लड़का देखने आया, उसको आज तक डॉक्टर देख रहे हैं। बिजली बिजली नहीं, तुझे ट्रांसफार्मर कहते थे तो झूठी कहीं की। वो लड़का इनका बुआ का बेटा था ना, इनको सारा जानकारी रहता है हमारे खानदान के। पता नहीं कैसे वर्षा जी, आप अपने गोवा में पैदा हुई थी ना? जी, हम भी गोवा में ही पैदा होने वाले थे। होने वाले होने वाले थे, तो फिर कैसे? पर एक अनीता की वजह से नहीं हो पाए। अनीता की कौन? वजह से? अनीता अनीता कौन? अनीता हमारी मम्मी। हाँ। वो क्या है, वो गांव गोवा आती जाती रहती थी, हर साल जाती थी, लेकिन खाली बियर पी के लौट जाती थी। गलत बात है, गलत बात। कभी कोई ढंग का लड़का उन्होंने पटाया ही नहीं गोवा में, वरना हम गोवा में पैदा हो सकते थे। और फिर भी शादी किससे किया, हमारा बाप देखना गोवा में चाहिए। सिर्फ बियर नहीं मिलती, नारियल पानी मिलता है। अच्छा, अरे वो क्यों नहीं पिया? वो भी पिया था, उन्होंने बताए थे हमको, एक बार पिया था। तो फिर क्या हुआ? नहीं, लेकिन बताया है, जिस आदमी से उन्होंने शादी किया हमारा बाप, हम तो सच बता रहे हैं, हम तो जब पैदा हुए थे हम रो रो के कह रहे थे कि बाप बदलो, बाप बदलो, बाप बदलो। उन्होंने हमारा डायपर बदल दिया, लेकिन बाप नहीं बदला हमारा। चलिए, अब
हम चलते हैं, क्या फूलों को थोड़ा पानी भी देना है। बड़ा मजा आया आपसे मिलके, नमस्ते। आपका गार्डन हमें भी बहुत बहुत Thank मजा you। आया। तैयारी करना है मिस इंडिया के लिए। आपको पता है मंदाकिनी जी, आपने ना एक गाना दे दिया है पूरे समाज को, हिंदुस्तान को। आज भी जब कोई बारात निकलती है सड़क पे, वो गाना बजता ही बजता है, जूली जूली जोनी का दिल तुम पे आया जूली। आपने खुद कभी अपने इस गाने पे डांस किया है? हाँ बड़ा ही पॉपुलर है गाना, बता। हाँ किया तो है। अब भी बारात जा रही हो ना, तो कोई फूफा जीजा पी के टुन्नो के ना, कई तो पीवी के, हाँ पीवी के, कई तो नाली वाली साइड में गिरे होते, जैसे गाना बजता ना वहीं पे शुरू होते, जोली जोली। फिर कहते बड़ा सॉन्ग। ओह, मेरे को आपका वो भी गाना बड़ा अच्छा लगता है। कौन मैं सा? सुनाऊं आपको? कौन सा? श्रीकांत तू भी बजा, तूने पैसे लिए, तू भी बजा। प्लकिंग गाने थे, हाँ। बंद करो ये गाना। क्यों? कन्वर लाल, ओ सॉरी अर्चना जी, आज के बाद ये गाना कभी भी मत बजवाना। क्यों? तोहफा लाया, मजबूरन मुझे तोहफा लेके आना पड़ता है यहाँ पे। एक शो की 1 लाख की पेमेंट होती है, 2 लाख के तो मैं तोहफे बांट देता हूँ। अगली बार जब मैं यहाँ पर आऊं तो वो वाला गाना बजवाओ। कौन सा? खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे। मजा आ गया। वाह, कैसी है संगीता जी? बिल्कुल ठीक। आप तो मिस इंडिया रह चुकी हैं। जी मैं आपको इस शो पे रैंप वॉक दिखाऊं? बिल्कुल दिखाइए। अभी दिखाता हूँ। बेटे तुमको यहाँ से जाना है, लेकिन एक शर्त है, क्या? वापस कभी भी मत आना। ठीक है, जाओ, जाइए, देखिए रैंप वॉक। वाह 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 वाह, क्या बात है, अरे वाह। इतनी खूबसूरत हीरोइनों को पास से देख के इसकी आंखों में खून आ गया, देखो लाल लाल। भाई साहब मैं आपको बता दूं, मैं जीतू जी की मिमिक्री कर रहा हूँ। क्योंकि बाकी सबको तो मैं सफेद कपड़े में नजर आ रहा हूँ, सिर्फ इन्हीं को लाल कपड़ों में नजर आ रहा हूँ। अरे वाह, मम्मी भी आई हुई है, क्या बात है। मम्मी आप हमेशा कहती रहती हैं कि कपिल मेरा लाल है। वो लाल आज सिर्फ इसी को लाल नजर आ रहा हूँ। कपिल जी जीतू रहो, अर्चना जी जीतू रहो। थैंक यू। जीतू जी प्रणाम। जीतू जी जीतू रहो। जीतू जी गर्मी बहुत है, आप सत्तू पीतू रहो। मैं अब अपना एक्ट कर लूं जीतू जी, आप पक्का डिस्टर्ब तो नहीं करोगे? प्रॉमिस करो। ओके प्रॉमिस। क्या बात है, वाह। आज यहाँ पर पूरा का पूरा बॉलीवुड आया हुआ है। 70s का हीरो, 80s की हीरोइन, वो 90s की हीरोइन। 90s की कहाँ है वो? वो 1990 की हीरोइन है। तो मैं शुरू हो गया। पीने का वर्षा जी इनको इतना शौक है कि कल मैंने इनकी चाय टेस्ट की, इतनी स्ट्रांग थी कि उसमें भी मुझे सोडा डाल के पीना पड़ा। लेकिन अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अर्चना जी ने पीना बंद कर दिया है। थैंक यू। क्योंकि इनको पता चल गया है पीने से ज्यादा फायदा बेचने में है। वाह, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे क्या बात है। पता नहीं चल रहा आप कहाँ देख रहे हैं उस गॉगल से। मैं क्या निकाल देता हूँ ना, फिर कृष्णा लगता हूँ मैं, इसलिए थोड़ा। आप पहनिए। मैं कैरेक्टर में रहूंगा। प्लीज प्लीज। वर्षा उसगांवकर जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। वाह वर्षा जी, आप तो क्या बात है, कितनी फिट है, कितनी पतली दुबली है। हाँ तो अरे तो क्या, ये लोग सब बकवास करते हैं। क्या? कल कोई वहां पर कह रहा था कि भारी वर्षा की वजह से क्रिकेट मैच रद्द। किधर भारी है, इतनी पतली दुबली है।
कमाल है। आपने तो मराठी फिल्में भी कमाल की हैं। मराठी फिल्मों की सुपरस्टार है वर्षा जी यार, कमाल है। मला पण मराठी येतं बोलायला. हो काय ससा ससा दिसतो कसा, कापूस पिंजलून ठेवलंय जसा. लहान लहान डोळे छान, लहान शेपूट मोठे कान, मैं सब बोल लेता हूँ. आप ससा दिख रहे हैं अभी. थैंक यू मैडम. लेकिन मैं क्या बताऊं मैडम, मैं जितनी हीरोइनें रही हैं आपकी टाइम की, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, वर्षा जी काफी एडवांस्ड रही हैं. कैसे? इन्होंने 92 में हनीमून की और 2000 में शादी की कि नहीं की, आप लोगों को बताइए. नहीं लेकिन मैम मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपने 2000 में शादी की. हाँ. यार कैसे हो गया? मेरे पोते का मुंडन 5 लाख खर्चा हुआ था. 2000 खैर वर्षा जी मुझे पता था कि आप आएंगी तो संगीता जी साथ में जरूर आएंगी. क्यों? क्योंकि जहां पर वर्षा होती है वहां बिजलानी जरूर गिरती है. बिजली बिजली. वाह मजा आ गया. वाह जीतू जी, क्या बात है, क्या लग रही हो. आप भी क्या लग रहे हो. थैंक यू. बिल्कुल स्मार्ट लग रहे हो इस सफेद सूट में, सफेद मोजे, सफेद जूते. क्या बात है, मजा आ गया. आप भी सफेद लग रहे हो. मजा आ गया. मैंने और संगीता जी ने पता है कपिल जी कितना काम किया हुआ. अच्छा? बहुत काम किया हम लोगों ने. आज आपके साथ बैठा हूं तो वो वाली पुरानी फिल्म ताजा हो गई. कौन सी वाली? हातिम ताई. हाँ. कमाल है. देखो आज परी भी यहाँ पर है, हातिम भी है और ताई भी बैठी हुई है. शुक्र है ताऊ नहीं बोला. क्या बात है. लेकिन उस फिल्म से मैंने बहुत कुछ सीखा. क्या सीखा? उसमें वो सीख थी ना, क्या? नेकी कर. हाँ. मैंने आज ही नेकी की है कपिल जी. अच्छा. हाँ आज मैं घर से निकला अर्चना जी. हाँ. एक भूखा देखा मैंने सड़क के ऊपर. वो बेचारा खाने को तरस रहा था. हाँ. फिर से बोल क्या? वो बेचारा खाने को तरस रहा था. क्या सुर है. वो प्लेन की लैंडिंग आराम से होती है ऐसे करके. वो बेचारा खाने को तरस रहा था. मैंने उसे पेट भर खाना खिलाया कपिल जी. फिर ऐसे हाथ जोड़े और पानी में डाल दिया. पानी में क्यों धक्का दे दिया? क्योंकि उस फिल्म से मैंने सीखा था क्या? नेकी कर दरिया में डाल. जीतू जी उसका मतलब था कि किसी का भला करो, नेकी करो, लेकिन किसी को मत बताओ. ये थोड़ी धक्का दे दो. हाँ तो मैंने किसी को नहीं बताया. ये तो फ्लो में ऐसे ही निकल गया. भाई वैसे आपने कमाल कमाल की फिल्में की हैं संगीता जी. जी जी वो आपकी एक फिल्म थी गेम. जी. वो कमाल की फिल्म थी. बहुत मजा आया था. मुझे भी आपको पता है गेम खेलने का बहुत शौक है. कौन सा गेम? मैं वो खेलता हूँ, वो फुटबॉल. जानते हैं? नहीं इसलिए ये मैंने इसलिए किया क्योंकि जब मैं जीतता हूँ ना तो लोग ऐसे ताली बजाते हैं. अच्छा. मैं आपको एक चीज बताऊं, फुटबॉल गेम मैं कभी भी नहीं हारा. पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं जीतू हूं. लेकिन हरी हरन जो है वो जब भी खेलता है वो हार जाता है. क्यों? क्योंकि वो हरन है इसलिए. नहीं उसको फुटबॉल खेलना नहीं आता. क्या है यार. वाह बाप रे. अरे क्या बात है. एकता का फोन. अच्छा. क्या कह रही है? हाँ रशीद भाई सलाम वालेकुम. हाँ अरे क्या बात है. अरे वाह मुबारक हो वाह. आप तो कह रहे थे एकता का फोन है. आप फोन एकता का है, कॉल तो रशीद का आया था ना. रशीद का फोन आया था. कमाल हो गया. क्या कमाल हो गया? रशीद का एक बच्चा हुआ है कमाल. इसलिए मैं कह रहा हूँ कमाल हो गया. कमाल हो गया. अरे बता कमाल हो गया. अरे बता दिया आपने. कमाल नहीं हो नहीं गया. ये असली वाला कमाल हो गया. अच्छा कैसे? क्या? मेरा जो दोस्त है रशीद हाँ. वो अमेरिका में रहता है. हाँ.
और उसकी जो बीवी है वो यहाँ भांडुप में रहती है। ओके 6 साल से वो लोग मिले ही नहीं है, फिर भी कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। वैसे कपिल जी, अगर तेरी इजाजत हो, कपिल जी मैं दोनों प्यार बहुत करता हूँ, अगर बेटा तेरी इजाजत हो, गर्मी बहुत है, मैं फूंक मार सकता हूँ, मारूं? बिल्कुल। मंदाकिनी जी, ओह थैंक यू। मंदाकिनी जी, क्या आप मेरे साथ डेट पे चलेंगी? आप फ्लर्ट कर रहे हैं उनके साथ? हाँ तो क्या हुआ? अगर मैं फ्लर्ट कर रहा हूं तो क्या हो गया? कहां पर लिखा है कि सफेद कपड़े में आदमी फ्लर्ट नहीं कर सकता? कहां लिखा है मुझे बताओ। तो ये भी कहां लिखा है कि सफेद कपड़े वाला आदमी फ्लर्ट कर ही सकता है? चैलेंज कर रहा है तू मुझे? ये देख, मैं बताता हूं कहां लिखा है। ये देख, यहां लिखा है, ये देखो, सफेद कपड़े में आदमी फ्लर्ट कर सकता है। ये अब अगर किसी ने मुझे टोका तो उस पे कानूनी कार्रवाई होगी, मैं बता रहा हूँ। जीतू जी, आप ये हमेशा सफेद कपड़े क्यों पहनते वैसे? सफेद कपड़े? हाँ। क्या बात है बेटा, ये मैं अक्षय कुमार क्यों बन गया बीच में? तो आवाज खराब हो जाती है, मेरे में बहुत सारा टैलेंट है, मैं कुछ भी बन जाऊंगा। 50 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई। सफेद कपड़े क्यों? मैं एक्चुअली ये किस्सा शेयर करना चाहूंगा आप सबके साथ में। मैं जब अपने गांव से हीरो बनने के लिए निकला तो मेरे पास 3 बैग थे। अच्छा। ट्रेन आई, जल्दबाजी में मैं एक ही बैग रख पाया। और बाकी? बाकी सब बढ़िया, तू बता कैसा चल रहा है? अरे मैं पूछ रहा हूँ कि सफेद कपड़े क्यों पहनते, बात ये हुई थी ना। वो तो मैं बताई ही नहीं। ओह सॉरी, एक्चुअली एक ही बैग था मेरे पास, वो लेकर मैं बॉम्बे सेंट्रल उतरा। हाँ। मैं जैसे खोली में जाके मैंने बैग खोला, हाँ। उसमें 7 जोड़ी कपड़े थे। अच्छा। 3 जोड़ी व्हाइट थे। और बाकी? बाकी सब बढ़िया, बताया ना यार, तू कमाल कर रहा है। अरे मैं सफेद क्यों पहनते हो? जब तुझे पता है मेरे पास इस बात का जवाब नहीं है तो क्यों बार बार बीच में बात की पूछे जा रहा, पूछे जा रहा। मैं चलता हूँ, बाय। अच्छा, ये सवाल मेरा आप तीनों से है, आपने अपने बारे में कोई वियर्ड न्यूज क्या सुनी आज तक कि आपको लगा कि है ये क्या न्यूज आ गई? जैसे 1992 में एक न्यूज आई कि शादी से पहले वर्षा कर रही है हनीमून, बाद में पता चला वो फिल्म थी, हनीमून फिल्म का नाम था। तो ये अच्छा, आप अफवाहें भी तो ऐसी बड़ी आती होंगी मैम, आप कोर्स आपको इस न्यूज के बारे में पता होगा। हाँ, वियर्ड न्यूज आई थी एक बार, आई डोंट नो, मैं याद नहीं कौन सी मूवी के सेट पर थी, तो सब लोग हैरान हो गए क्योंकि न्यूज आई थी कि मेरे फादर ने मुझे गोली मार दी। या बाप रे। अच्छा। हाँ। और सब लोग मुझे मतलब सेट पे देख के हैरान होते रहे, यू ओके, यू ओके, कुछ हुआ? मैं कहा ओके। कीड़े पड़ेंगे इनको तो। हाँ, और हम क्या कह सकते हैं। वर्षा जी ने एक इंटरव्यू में बोला कि मुझे ऐसा पति चाहिए, पुरानी इंटरव्यू है, कि जिसकी जैकी श्रॉफ जैसी हाइट हो, अक्षय कुमार जैसी ग्रेस हो और ऋषि कपूर जैसी सॉफ्टनेस हो। ये इंटरव्यू के बाद आपके पास कितने फोन आए कि हम में ये तीनों क्वालिटीज हैं? जैकी श्रॉफ मुझे आइडियल हीरो लगते थे, और हर हीरोइन को जब वो देखते थे ना तो ऐसे देखते थे। तो हर हीरोइन को ऐसा लगता था कि he is in love with me, he is definitely in love with me। तो ऐसे वो brooding eyes, तो मतलब seduce हो जाए कोई भी हीरोइन, ऐसे उनके मतलब ऐसा उनका लुक था। एक बार शायद मैंने कुछ ऐसा इंटरव्यू में दे दिया कि ही इज माय फेवरेट हीरो, तो विनोद खन्ना जी मेरे साथ शूटिंग कर रहे थे, तो विनोद जी बोले कि वर्षा वो तुम्हारा फेवरेट हीरो है। तो मैं फेवरेट हीरो, मुझ में कुछ पर्सनालिटी नहीं है क्या? मैंने बोला नहीं, आप तो सबसे खूबसूरत हैं, आप तो रियली। विनोद खन्ना जी मुझे बहुत हैंडसम लगते थे। और हाँ, आपका सवाल क्या था ये मैं भूल गई। मेरे को भी भूल गया।
भूल गई सचमुच। वो इंटरव्यू की बात चल रही थी कि आपने किसी इंटरव्यू में बोला हाँ, था। लेकिन हनीमून मैंने मनाया ऋषि कपूर जी के साथ। अच्छा जी। और फिल्म वो थी? मेरे सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा। और राज कपूर का बेटा, और मैं तो सुरेंद्र जी मुझे बोले तुम चिंटू जी से बात करो, तुम खींची खींची से क्यों रहती हो, क्योंकि मुझे उनका बहुत डर लगता था। तो मैं सेट पे आती थी, हेलो चिंटू जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हम मतलब आपस में ऐसी बातें थी। आज क्लाइमेट बहुत अच्छी है, आज गर्म हो रहा है, आज बहुत ठंडा मौसम है। इसके आगे मैं गई ही नहीं। मुझे लगा वो बहुत खड़ूस हैं, राज कपूर जी के बेटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन इतना खड़ूस क्यों। और अभी मैंने उनका बायोग्राफी पढ़ी, वेरी नाइस। यस, खुल्लम खुल्ला। उन्होंने सब हीरोइंस के नाम का जिक्र किया है और उसमें मेरा भी जिक्र है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार ना हमने सुना है, ये तो बाकी मंदाकिनी जी बताएंगे, कि मोह माया से दूर ये पहाड़ों पे चली गई थी। वहां पे ऑलरेडी जो ध्यान लगा के बैठे हुए थे उनमें से एक का ध्यान भटक गया, वो आज इनके हस्बैंड है। आप ध्यान लगाने गई थी कि उनका ध्यान भटकाने गई थी? ये किस्सा क्या है हम सब सुनना चाहते हैं, क्योंकि सब न्यूज व्यूज में आता है कि मंदाकिनी जी सब फिल्मों का ये वर्ल्ड छोड़ के चली गई पहाड़ों पे। ध्यान भटकाने गई थी। बस सीरियसली मैम, जब आप गई थी तो क्या मन में आया था? क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं गई थी। है, मैं कभी गई नहीं थी। तो फिर आपकी मुलाकात कैसे हुई आपके हस्बैंड से? बस वो तो फिर एक अगेन एक बहुत लंबी स्टोरी है। आपका पूरा शो खत्म हो जाएगा, मेरी स्टोरी खत्म नहीं होगी। पर आप कितनी ईमानदार हैं कि आप बता देते कि स्टोरी लंबी, जैसे वो बताती नहीं है कि स्टोरी लंबी है। मतलब नहीं, मजा आता है उसमें, क्या है, नहीं अच्छा लगता है मैम। देखो आप हमारे शो पे पहली बार आए, लोग चाहते हैं हम लोग तो बोलते रहते हैं, मैं और रचना जी दोनों। आप बोर हो गए ना? नो मैम, मैं आपको रेडियो की तरह लगती हूँ ना? अरे नहीं, आप मन की बातें भी पढ़ लेती है यार। जनरली बहुत अच्छा लगता है जब आप बोल रही, पर मैम ऐसे सुना था हमने जी। अफवाह थी, ऑब्वियसली अफवाह ही होगी। फिर हाँ, आपने क्या मतलब मैं कहीं गई नहीं थी। मेरी मॉम जो है वो हिमाचल से ही है। अच्छा जी। तो आना जाना लगा रहता है हिमाचल। अच्छा जी। तो बस मुलाकात बहुत पहले की है, बहुत पुरानी है। वो आज यहाँ पे आए हुए हैं? जी आए हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सर से बात कर सकता हूँ मैम, आपकी इजाजत हो तो? हाँ कर लो। इनको भी इजाजत दे दीजिए कि ये भी बोल सकते हैं कि नहीं? जी सर। सर आपने कहाँ देखा था पहली बार मैम को? आपने फिल्म में देखा था इनको पहले? शादी से पहले मैंने इनकी मूवी देखी थी, राम तेरी गंगा मैली, कई बार देखी थी। अच्छा जी। तब आप इनको जानते थे, मतलब फैमिली है? मैं नहीं जानता था। तो जब आपको पता चला कि आप इनसे शादी करने वाले हैं, फिर क्या हुआ? कितनी देर बाद होश में आया आप? कितने स्वीट हैं सर। तो जब ये पहले मिले थे इनको हिंदी आती नहीं थी। अच्छा जी। तो मुझे इनकी मॉम से बात करनी पड़ती थी, वो ट्रांसलेट करके इनको बताती थी। So sweet. तो कितने साल ये चलता रहा कि आपने जो भी बात बोलनी पहले सास को बोलनी पड़ेगी? बस ज्यादा नहीं। कभी दिल की बात करनी होती, वो जो सास को नहीं बताने वाली होती? नहीं, तब तक इन्होंने सीख ली थी। तब तक सीख ली थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर शो में आने के लिए। वर्षा जी, हमने सुना है कि आपकी एक ख्वाहिश है कि आप कभी किसी टीवी शो पे जाएं और सामने आदमी आपको बोले कि अरे मैंने सुना है आप तो गाती भी हैं, और फिर आप कहें कि हाँ, और फिर वो आदमी आपको कहे कि प्लीज सुनाइए ना। मैं क्या कहूँ अभी। हो जाए मैम। तो मैं आपको अभी एक मराठी गाना सुनाना चाहती हूँ। आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स डालते हैं ना सोशल मीडिया पे, नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं। मैं कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज हैव अ लुक। ये संगीता जी ने फोटो डाला है, मरहबा दुबई, आई लव दुबई, हैशटैग बुर्ज खलीफा दुबई, हैशटैग संगीता बिजलानी। वाह, वेरी नाइस पिक्चर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। अब पता चला बुर्ज खलीफा इन्होंने खींच खींच के लंबा किया है। That's good one. मैडम, आपके जाने से दुबई में भी हरियाली आ गई। बुर्ज खलीफा हो या ताजमहल, टूरिस्ट को बस यही पोज देना आता है। संगीता जी, इस बुर्ज खलीफा को दुबई से उठा के कानपुर में रख दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। So funny. और दिखाइए। मंदाकिनी जी ने फोटो डाला है, इन पंचगनी विद हबी फॉर आवर सन वेडिंग है। आपके बेटे की शादी भी होगी मंदाकिनी जी? जी। वाह, क्या बात है। आप सास बन गई। बड़ी खूबसूरत पिक्चर है। नीचे कमेंट्स देखते हैं, आइए। मंदाकिनी जी हैं इसलिए शादी के इतने साल बाद भी हस्बैंड दिल से हंस रहे हैं।
मेरे तो जब तक कोहनी नहीं पड़ती तब तक नहीं हंसता। ये दोनों झूले पे तो बैठ गए हैं, अब किसी का वेट कर रहे हैं, कोई धक्का दे तो हम झूला भी ले लें, तो हम झूल भी लें। ये समझदार है, इन्होंने झूले पर गद्दी लगाई है। मैं बिना गद्दी वाले में बैठ गया था, अब तक झूला मेरे पीछे छपा हुआ है। और दिखाइए, दूल्हे के बाप होकर भी आप कितने रिलैक्स हैं। मेरे पापा तो हर 5 मिनट में आकर बोल रहे थे अपने दोस्तों को बोलना पी के फैल ना जाएं। और दिखाइए, वर्षा जी ने फोटो डाला, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, वेरी नाइस पिक्चर। वर्षा, ये कहाँ की फोटो है? कौन सी भूत जैसी पिक्चर, और अच्छी नहीं मिली आपको मेरी पिक्चर? हमें माफ कर दीजिए। चलिए इस बार माफ करती हूँ। आपने वही बात कर दी, एक बीवी अपने पति के लिए 2 टाई लेके आई, लाल और नीले रंग की। उसने लाल पहन ली, कहती मुझे पता है तुम्हें पसंद नहीं आएगी मेरी पसंद। तो नीली भी आपकी, लाल भी आपकी, दोनों आपकी हैं। बड़ी खूबसूरत पिक्चर है हमारे लिए। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। ये सारे गिफ्ट आपको मिले हैं या आपका पैकिंग का भी काम है? मेरी शादी में भी 4 प्रेशर कुकर गिफ्ट में आ गए थे, 1 में खाना बनता है, 3 में हमने मनी प्लांट लगा रखे हैं। लड़की सुंदर हो तो गिफ्ट का पहाड़ लग जाता है, हम जैसों को तो व्हाट्सएप पे गुलदस्ते आते हैं। बात तो ठीक है। और दिखाइए, संगीता जी ने फोटो डाला है, हेलो अप्रैल, काफी इंग्लिश लिखी है आपने। गुड़ी पाड़वा। सीधे कमेंट्स ही पढ़ते हैं हम। हाँ जी। वाओ, गुड़गांव है। अबे गुड़गांव नहीं, गॉर्जियस। और दिखाइए, वैसे तो फ्रूट मुझे महंगे पड़ते हैं, लेकिन अगर आप मुझे बताएं आप इस दुकान पे कब आती हैं, तो मैं अपनी एफडी तुड़वा के फ्रूट खरीद सकता हूं। एफडी तुड़वा के, वाह। और दिखाइए, आपके लिए एक शेर, कहां सेब कहां अंगूर कहां आड़ू, नौकरी पे ध्यान दूं या आपको ताड़ू। देखो आप, कोई भाई साहब लिखते हैं, हे ऊपर वाले सब्र का फल चाहे मुझे मिले ना मिले, बस ऐसी फल वाली मिल जाए। बहुत ही उच्च विचार हैं आपके। आइए नीचे कमेंट्स और देखते हैं। मंदाकिनी जी ने फोटो डाला है, बिहाइंड द सीन्स माँ ओ माँ। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं, बड़ी खूबसूरत पिक्चर है। आपके दीवार को प्लास्टर की जरूरत है, मैं मिस्त्री का काम करता हूं। अच्छा, आगे उनको रिप्लाई किया किसी ने कि अरे वो डिजाइन है। उसने फिर रिप्लाई किया, कोई बात नहीं, मैं गमले में पानी भी डाल सकता हूं। वो ढीठ है, हट इन रहा है। उसने फिर लिखा, गमला भी आर्टिफिशियल है। उसने वापस लिखा, लगता है आप मेरी नौकरी नहीं लगने देंगे। और दिखाइए, ये कुएं से पानी लेके आ रही थी, कोई इनका मटका छीन के ले गया। मैडम, क्या सेम पोज बनाकर आप हमारे कमर दर्द नाशक बाम का ऐड कर देंगी? इंटरेस्टेड हैं तो डीएम करें। वाह अभी। और दिखाइए, वर्षा जी ने फोटो डाला है। थैंक गॉड, ये जरा सही लग रही है। तो आइए कमेंट्स देखते हैं। आप टोपा लगा के भी सुंदर लग रही हैं, मेरी वाइफ लगा ले तो चौकीदार लगती है। वाट लग गई फोटो की। वर्षा जी आज पहली बार उस गांव को छोड़कर इस गांव आई हैं। वाह, वेरी नाइस वर्ड प्ले। वर्षा आती है तो हम पकौड़े बनाते हैं, हमने पकौड़े बना लिए हैं, आप कब आएंगी? और दिखाइए, खत्म। मजा आया। जैसे आप सब जानते हैं, हमारी तीनों मेहमान जो हैं वो फिटनेस को लेके बड़ा अवेयर है और बड़ी फिटनेस फ्रीक है। बहुत सारे लोग ऐसा होता है जो करना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई बहाना जो होता है ना, वो आ जाता है आड़े। आप लोगों के पास कौन कौन से बहाने ना करने के, कोई आप बताएं। जी मैडम। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम माधुरी है, मैं इंदौर से हूँ। हेलो माधुरी, वेयर इज योर दीक्षित? इंदौर से आई आप? दीक्षित, मैं माधुरी मुरयानी हूँ। अच्छा जी, माधुरी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो सर, तो मैं पहले बहुत ही ज्यादा फिटनेस फ्रीक थी। लाइक मैं जिम जाती थी, मैं योगा करती थी, मैं सब कुछ करती थी सर। फिर ना एक जिंदगी में एक मोड़ आया। अच्छा। मेरी शादी हो गई। हस्बैंड को मोड़ कहती हैं आप? जिंदगी में मोड़ है। शादी तक मैंने सोचा था कि पार्टनर मिलेगा तो उसके साथ जाऊंगी, मोटिवेशन मिलेगा ना, साथ में जाएंगे। बट मेरे हस्बैंड निकले आलसी। आलसी निकले? क्या आप पे आए आपके साथ? सर आए। भाई साहब, ये क्या इल्जाम लगा रही हैं आप पे?
तो ये आपको एक्सरसाइज नहीं करने देते? नहीं सर, मैं इनको उठाने जाती हूँ, जितनी देर मेरे को इनको उठाने में लगती है उतनी देर में मेरी क्लास खत्म। उठाने कहाँ जाती, कहीं और सोते हैं ये? मैं भाई साहब की राय जानना चाहूंगा। ये अदालत किसी एक के बयान पे हम फैसला नहीं दे सकते। जी भाई साहब। कपिल सर, क्या हाल है सर? शादी के पहले मेरे को भी बहुत शौक था। अच्छा जी। एक ज़ील थी एक्सरसाइज की, फिटनेस की। बट शादी के बाद मुझे एक थॉट आया, क्या? अब किसको इम्प्रेस करना है? अब मिल चुकी है और इनको किसको इम्प्रेस करना है? मिल चुके हैं तो दोनों आप रिलैक्स मोड में हो अब। रिलैक्स, खाओ पियो ऐश। खुश रहा, जीते रहो। मन खुश, बस सब दुनिया खुश। शुक्रिया भाई साहब। थैंक यू, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी पाजी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। तो सर, मेरा नाम अमनदीप सिंह है, मैं पटना से हूँ। अच्छा। और मेरे एक्सरसाइज ना करने का रीजन मैं सच बताऊं तो वो द कपिल शर्मा शो ही है। क्योंकि सर मैं बताता हूँ इतने सालों से सर ये शो देख रहे हैं और इतना हंस रहे हैं कि मुझे लगता है कि हेल्थ अपने आप ही इंप्रूव हो गई। आप सर मुझे देखो, मैं वैसे ही इतना पतला हूं, मैं और एक्सरसाइज करके क्या करूंगा? बात पतले की नहीं है। चलो वो तो उन्होंने तो अपने पति पे इल्जाम लगाया, ये तो सीधा मेरे पे ही लगा रहे हैं। आपकी वजह से नहीं कर रहे हैं हम। सर उसी कपिल शर्मा शो के लिए, उसी कपिल शर्मा के लिए सर मैंने एक गजल लिखी है। तो सर अगर आपकी इजाजत हो तो चंद लाइनें उस गजल की सर मैं प्लीज करना चाहूंगा। शाम को हर मुस्कुराते गाल का डिंपल कपिल है। वाह। के शाम को हर मुस्कुराते गाल का डिंपल कपिल है, दुख के ट्रैफिक जैम में हंसता हुआ सिग्नल कपिल है। क्या बात है। और पूरे भारत को हंसी से जोड़ कर रखा है उसने, देश की आंखों में सुंदर सा सजा सपना कपिल है। बिल्कुल। शुक्रिया पाजी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, वी लव यू सो मच। थैंक यू आपके प्यार के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मंदाकिनी जी के लिए, संगीता जी के लिए और वर्षा जी के लिए। मैम बहुत 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 सारा धन्यवाद, आप हमारे शो पे आए। थैंक यू। इतने सारे किस्से साझे किए, इतनी स्टोरीज, इतना मजा आया। थैंक यू मैम। आइए मैम प्लीज। तो अर्ज किया है, हेलो हेलो अर्ज किया है, हेलो 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 हेलो। तो मैं कह रहा था एक ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। तो हेलो, मैं राजू। हाँ तो फिर कपड़ा मार दे। तो मैं ये कह रहा था कि तेरा दोस्त राजू। जा यार, यहाँ शूटिंग चल रही, बाद में ना जाना, बाद में बताता हूँ तेरे को। यार शूटिंग चल रही तो मेरे को कौन सी गोली लग जानी यहाँ पे? आई एम आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन तू ये जिसके कपड़े पहन के घूम रहा ना, वो नंगे पांव तेरे को ढूंढ रहा है पीछे। नंगे पांव क्यों? नंगे पांव इसलिए क्योंकि जूते उसने हाथ में पकड़े हैं, उतारने में टाइम ना लगे। तू शर्म नहीं आती तुझे? कंबल का कोट बना के आ गया इधर। यार आज मैं ना इधर डायरेक्ट बड़ी फायदे की डील लेके आया हूँ। तूने एक्टिंग छोड़ दी? क्या बता? मैं गेस्ट लेके आया हूँ यहाँ पर, मैं उनको बुलाता हूँ, इंटरव्यू करेंगे उनका। तू कहाँ से गेस्ट लेके आया? तेरे को तो कभी सब्जी नहीं लेके आया आज तक। तू गेस्ट लेके कैसे आ गया? तू सामने महारानी बैठी है और तू ऐसा दरबान जैसा मुंह लेके आ गया उनके सामने। शर्म नहीं आती तुझे? नासिक के नेवले, तू करने क्या है इधर? ये इधर गांठ क्यों मारी? तेरी गर्दन गिर जाती नीचे। एक तो जबरदस्ती शो में घुसाते हैं लोग। तो बुलाने देगा 2 मिनट? जल्दी कर, इतना टाइम नहीं है। चैनल ने कहा 5 मिनट से ज्यादा नहीं देने तेरे को। जल्दी जल्दी। प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड रफ्तार, अरूसा एंड आकाशा। अरे यार प्लीज गेट आउट। ओ हेलो रफ्तार भाई, मैंने आपको बुलाया। क्या हाल है आकाशा? बढ़िया, आप कैसे हो यार? बहुत बढ़िया। Very good, you look so good. मैम नमस्ते, हाउ आर यू? हेलो, नमस्ते। बढ़िया लग रहे हैं सारे, सब बढ़िया। कैसे भाई? बस सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। रफ्तार भाई सूट बहुत चमकता है। ओह थैंक यू ब्रो, बहुत एकदम शाइनिंग। थैंक्स। रफ्तार भाई हेलो। हाँ क्या है? आवाज आ रही है ऐसे कुदरती बड़ी। हेलो रफ्तार भाई, मैंने आपको बुलाया, मैंने। हेलो तेरे को पता नहीं रिस्पॉन्स दे रहे तो अगली लाइन बोल। तू रफ्तार फालतू भाई, में फुटेज ले ही जा रहा है।
रफ्तार भाई आप क्या लेंगे? तेरी एग्जिट फटाफट। कप्पू शर्मा एग्जिट क्या लेनी है, हम दोनों मिलके इनका इंटरव्यू लेते। और जा काम कर, तेरी बीवी ने मिलके तेरे साथ फेरे नहीं लिए। मैं इंटरव्यू लूं इसके साथ। आपको पता है मैं मजाक नहीं कर रहा। इसकी शादी पे इसकी बीवी ने साफ बोल दिया, कहती मेरे फेरे अलग से करवाओ, इसके अलग से एडिट में जोड़ देना। हाँ अच्छा आपने बताया जब इसके घर में लड़की वाले देखने आए थे ना इसको, तो बोले कि लड़की कैसी लगी? कहता ट्रेलर तो माइंड ब्लोइंग है। कहता अगले हफ्ते रिलीज हो रही है, आपके नजदीकी सिनेमाघरों में अपने परिवार के साथ देखने जाएं। ये हनीमून पे अपनी बीवी को कहता अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो अभी बता दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। उसने बेड के नीचे से अपना बॉयफ्रेंड निकाला, कहती इसको जाने दो। और जा यार बातें करने दे। अभी तो कह रहा हूँ यार, बुलाए मैंने है, इंटरव्यू मुझे करने देना इनका प्लीज। अच्छा मिला दो, एटलीस्ट मिला दो। चलो शुरू करो। अरुसा आप ऐसा करना जरूरी होता है? क्या होता है? सीधा पूछ। हाय अरुसा। हाय अरुसा, हाय आगासा, हाय रफ्तार भाई। या तो इसका हाथ यहाँ पे आता है, ये यहाँ पे चला जाता, नॉर्मल रहा है कि हाय अरुसा वेलकम। तो तुम्हारे जेब में क्यों चले जाते हैं? वहाँ कौन सी ऐसी खुजली हो रही है? मेरा एटीट्यूड है। एटीट्यूड। अच्छा गिव मी अ हाई फाइव। हाँ हाय अरुसा, ये देखो खुश होगा, नहीं तो आज तक इसको मुंह पे पड़े। ये पहली बार किसी ने हाथ पे मार रहा है। अरुसा जी, आकाशा, आप इतनी खूबसूरत हैं, इतना ग्लो है आपके चेहरे पे, मुझे ऐसा लगता है कि आप पानी से नहीं नहाती होंगी, पानी आपसे नहाता होगा। इज इट ट्रू? वाह, तेरे को पानी और साबुन का कॉन्सेप्ट पता है, तो तू नहाता क्यों नहीं खुद? दूसरों को फालतू बकवास करता है। कप्पू शर्मा एक बात बताओ, जब तुम्हारे गेस्ट आते हैं तुम्हें उल्टे जवाब देते हैं ना? तो मेरे गेस्ट हो, क्यों बीच में बोल रहे हो तुम? मुझे बात कर रहे हो ना इनसे यार, 2 मिनट तो करनी मेरी बात। ओके गेट लॉस्ट, पूछो। रफ्तार भाई, आपके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, आपका गाना आता है, मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। आपने कभी सोचा था कि आपको राजू के साथ इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा? अरे पाजी, ना तो उन्होंने सोचा था, तो ना ही वो तेरे शो पे आए हैं। कभी सुना तुमने राजू का शो? वेरी इनसिक्योर मैन। अच्छा, इसको पता क्या, ऐसा लग रहा है कि मैं अगर इंटरव्यू कर लूंगा ना तो मैं इससे आगे ना निकल जाऊंगा। तो अभी भी आगे जा सकता, अभी तो आता है शो में 10 मिनट के लिए। तू जाके सामने बैठ जा, 1.5 घंटे के लिए आएगा तू। यार ये तुम इधर बिठा दो उधर बिठा दो ऑडियंस में, कभी मेरे बारे में बड़ा बात नहीं आती तेरे को? कोई बड़ा मैं तेरे बारे में क्यों सोचूं? मैं तेरा डैडी हूं कि तू मेरा आखिरी वारिस है? तू खुद नहीं सोचता अपने बारे में? इतने काम लगवाए छोड़ के आ जाता है। कौन सा ऐसा काम लगवाया जो मैंने छोड़ दिया? मैं भी काफी देर से म्यूजिक वालों से जुड़ा हुआ हूँ, वैसा काम बता दे, मैं उनके साथ काम कर लूंगा। कोयल होती सुरीली, हाँ। कौवा होता है बेसुरा। हाँ। तूने कौवे को ऑटो ट्यून करके उसकी डबिंग करानी है। कराएगा? तो काम देता हूं तो करता नहीं है। यार जानवर वाले आते, कोई इंसानों वाला काम नहीं आता तेरे को? तो रफ्तार भाई का ड्रम वाला है, हाँ। वो सारा दिन ड्रम बजा बजा थक जाता है। हाँ। तूने उस ड्रम वाले के दोनों तबले मसाज करनी है। तो मैं काम देता हूं, मैं मानता नहीं है। बेचारा इंटरव्यू करने आया था। मत दे मेरे को ऐसे काम को, काम देना होता ढंग का काम दिया कर, नहीं करने मेरे को। आप तुम अपना काम करो, मैं अपना करता हूँ। हाँ ठीक है, फटाफट रफ्तार की गाड़ी दो, चल आ रहा है। जा यार, काम देता अजीब। एक बार हमारे मेहमानों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। रफ्तार वाकई बड़ी रफ्तार पकड़ी हुई इन्होंने, बैक टू बैक हमारे शो पे आ रहे हैं धड़ाधड़। बहुत बहुत स्वागत है रफ्तार ब्रो। ये गाना इनका बड़ा ही खूबसूरत गाना है। गाने के बोल हैं, बैरी ने काहे मुझे धोखा दिया। लिरिक्स आपने जो लिखे हैं गाने के, आपने मतलब सोच के लिखे हैं कि आपने पहले धोखा खाया उसके लिए, ताकि एक्सपीरियंस के साथ आप लिखें? भाई धोखा खाया, फिर पाप धोए और धोके लिख दिया सब कुछ। लिख दिया, इस हिसाब से चला सब कुछ। नहीं बहुत अच्छा, हमने वीडियो भी देखा, बड़ा कमाल का वीडियो, बहुत बहुत मुबारक आपको। रफ्तार ने इस गाने को गाया भी है, डांस भी किया है। गाने में ये खुद ही वीडियोग्राफर बने हुए हैं। तो लोग जानना चाहते थे ऑफ द कैमरा और कितने कामों की पेमेंट उठाई आपने और क्या क्या किया आपने? भाई जितना हो सकता है बटोर लेते हैं। सब किया आपने, शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। पानी ही पिलाया था मैंने। अरुसा जो है इस गाने की वीडियो में मेन हीरोइन है। हेलो। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। You are the ones who make it big, हम तो थ्योरी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए प्लीज विराजमान हो जाइए। हमारी इंडस्ट्री के इतने कमाल के सिंगर यहाँ पे आए हुए हैं। आपको पता है अर्चना जी मेरे को क्या बोल रही थी? कहती इतने सारे सिंगर्स तुम उनको बाद में लगा के रखना, मैं बाहर जाके टिकटें बेच के आ जाऊंगी। शो के साथ साथ कमाई होगी। ये इसलिए नहीं आए हैं,
ये बिग बैंड थ्योरी की प्रमोशन के लिए आए हैं। बहुत बहुत मुबारक आपको इस खूबसूरत एल्बम के लिए। और ये इनिशिएटिव जो है ये आकृति ने लिया। आकृति, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसका क्रिएटिव ज्यादा मुश्किल था कि इतने सब लोगों को इकट्ठा करना? हालांकि आधे से ज्यादा तो आपके घर से ही हैं, आपकी मम्मी है, सुकृति है, प्रकृति है, पर फिर भी कितना मुश्किल था आपके लिए? देखो मुश्किल तो था, बट आई थिंक द मोटिव वाज टू जस्ट मेक इट हैपन एंड धीरे धीरे करके सब लोग जुड़ते गए। शंकर जी को फ़ोन किया, शंकर जी ने सवाल बिना पूछे बोला, तो बहुत नर्वस साउंड कर रही है, मैं तुझे पूछूंगा नहीं कि क्यों फ़ोन करा है, बट मेरा जवाब हाँ है। उसके बाद उन्होंने सुना कि अच्छा कौन सा गाना गाना है एंड ऑल दैट, सो आई फील रियली रियली ग्रेटफुल। शंकर सर, आपने आकृति से पूछा भी नहीं कि क्या प्रोजेक्ट है? इसका कारण ये तो नहीं आपने सोचा हो कि बड़े सालों से एहसान और लॉय साहब के साथ काम कर करके थोड़ा वो क्या बोलते ना कि बोर हो गए स्टूडियो? नहीं, बोर तो नहीं मैं कहूँगा कि फॉर ए चेंज कि चलो। मैं बताता हूँ कि आकृति जब स्कूल में थी, अच्छा जी, तब से वो मेरे साथ परफॉर्म कर रही है। अच्छा जी। और मतलब आई एम सीइंग हर ग्रो एज एन आर्टिस्ट। पहले वो परफॉर्मर, बाद में वो सिंगर, बाद में उसने कंपोज किया गाने, कंपोज किया, फिर वीडियोस में आई। दिस इज वन आर्टिस्ट जो अपने पैरों पे खड़े होके, नॉट डिपेंडिंग ऑन बॉलीवुड को नहीं डिपेंड करते, इतना सक्सेस। अब ये पूरा एल्बम जो है, ये पूरा एल्बम उसने और चिराग ने, वो बैठे देखो हैंडसम सा, हेलो चिराग, उसका पति है। हाँ, ऑफ कोर्स आया है। ये दोनों ने मिलके जो ये एल्बम को पूरा प्रोड्यूस किया है, वीडियोस बनाए, शी इज एब्सोल्युटली ऑर्गेनाइजिंग अ पूरा प्रोडक्शन कंपनी। तो दिस इज ट्रू स्टोरी ऑफ सक्सेस मैं कहूँगा, एंड आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ। इस एल्बम में पंजाबी रंग भी काफी है। हाँ जी। आपको और किसी बंदे की याद नहीं आई? आप जानती भी हैं उसको अच्छे से। हैं? बाजी आपके शो पे आके लाइव वर्जन करना था ना उसका, एक्चुअली। सबने गाना गा लिया, मुझे तो सामने बिठा दिया, यहाँ पे भी नहीं गवाया। चलिए, लेकिन बड़ा खूबसूरत एल्बम है। आकृति हमारे शो पे पहले आ चुकी हैं, लेकिन इनकी बहनें जो हैं सुकृति और प्रकृति, ये प्रकृति पहले बोलो दोबारा। नहीं, पंजाबियों से नहीं बोला जाता यार। प्रकृति, प्रकृति, हाँ प्रकृति ने, ठीक है भाई, प्रकृति और सुकृति आज हमारे शो पे आई है। मैं अभी बाहर खड़ा था तो सुकृति और प्रकृति में से दोनों कोई तो अंदर आया। मैं थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर एक और आई, मैं कहा यार अभी तो अंदर गई थी, तो बाद में नहीं, दूसरी, दोनों जुड़वा बहने हैं। कपिल सर, फॉर यू स्पेशली आज हमने अलग अलग हेयर स्टाइल एंड मेकअप किया स्पेशली आपके लिए। मुंह का क्या करें, फेस का क्या करें, वो तो दोनों सेम है ना, मतलब। तो निर्मल जी, क्योंकि ये आप ही की प्रोडक्शन है तो आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगी। पहले बताइए हमारी ऑडियंस को कि दोनों में से सुकृति कौन है, प्रकृति कौन है? एक प्रोड्यूसर उधर भी बैठा हुआ है। हाँ, प्रोड्यूसर उधर भी है। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। दोनों का प्रोडक्शन है। अच्छा जी, वाह भाई, बहुत अच्छा होता है जी जब आपकी कंपनी के सारे प्रोडक्ट इतने अच्छे निकले। आप सुक्कू पुक्कू भी बोल सकते हैं इनको। सुक्कू पुक्कू, पर ये तो बताओ सुक्कू कौन सी, पुक्कू कौन सी है? ऐसा है, मैं भी जरा अच्छे से देख के बताऊं, क्योंकि कई बार मैं भी बहुत गड़बड़ कर जाती हूँ। रियली रियली। मम्मा यू सेइंग क्या जरूरत थी जुड़वा पैदा करने की, एक एक करके कर लेती है। तो जो ब्लैक ड्रेस में है वो प्रकृति, वो सुकृति, वो सुकृति, वो सुकृति है। यस, समझ में आया? अजी, वो जो है, ये एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं। कल हम लोग ड्रेस चेंज कर देंगे, क्या करोगे? ओके, सो लेट्स चेंज द टॉपिक। लेकिन निर्मल मैम एक बात बताइए, इन दोनों ने कभी जुड़वा होने का फायदा उठाया? बहुत बार। कैसे? कई बार अब्रॉड में होटल की बुकिंग्स एक के नाम पे कुछ मेंबरशिप है और दूसरे का नाम से उसने ले लिया कि आई एम द मेंबर अब्रॉड, नाम नहीं, और फिर वो जाके बोलते हैं आपको बर्थडे चेक करना, बर्थडे भी चेक कर सकते हैं। हाँ, बर्थडे भी सेम है ना हमारा, बर्थडे भी सेम। वाओ, बचपन में कभी ऐसा हुआ कि सुकृति आपको भूख लगी हो और मम्मी फिर प्रकृति को खाना खिला गई हो? ये आकृति बताएगी बहुत अच्छा। ये मैं बताती हूँ, जब ये दोनों पैदा हुए थे तो रात को सोने के वक्त की जो फीड होती थी, तो मम्मी पापा बेचारे मेहनत करते थे, मैं तो सिर्फ स्कूल जाती थी ना, तो एक पैड में मेंटेन करना होता था, टिक मार्क लगाना होता था सिर्फ कि किसने कितने बजे फीड ली। अभी रात है, पापा ने बॉटल पकड़ी, पापा ने अगर सुक्कू को पिला दिया दूध उस वक्त, तो सुक्कू पी भी लेती थी और सुक्कू रोती रह जाती थी, हमें समझ ही नहीं आता था, पूरा टाइम रोती रहती थी। तो एक बार फिर से अपनी रिहर्सल के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो काली ड्रेस में जो है वो है सुकृति, पिंक में जो है वो प्रकृति। प्रकृति। हाय हाय, वेरी नाइस। ठीक है अभी।
निर्मल जी, आप भी सिंगर हैं, आकृति भी, आपकी तीनों बेटियां सिंगर हैं जी। तो ये बचपन से इनको शौक था कि आपने खुद कहा कि एक भी प्रोफेशन में रहो, कपिल शर्मा शो में जाएंगे तो एक ही गाड़ी में चले जाएंगे, खर्चा बचेगा, ऐसी कोई मतलब कि तीनों को बचपन से ही शौक था? नहीं, आकृति को तो हमने जबरदस्ती शुरू किया, रात रात को खूब इसको रियाज करवाते थे, डिनर वगैरह हो जाता था, फिर इसकी क्लास शुरू होती थी। अच्छा जी। ये बिल्कुल, हाँ, क्लास ही शुरू होती थी, सच्ची डांट डांट के उसको हारमोनियम लेके, और सब मतलब हम दोनों लगे हैं ना, तो ये नहीं कि सिर्फ हम दोनों कर रहे हैं, सारे आसपास मेरे इन-लॉज भी, हस्बैंड भी, सब साथ में, सबकी ड्यूटी होती थी। ये बहुत फंसी थी हर चीज में। आकृति के पापा भी गाते हैं? पापा एक अच्छे लिसनर है, गाते हैं, पर एक अच्छा लिसनर तो हर पति होता है जिसकी शादी हो गई, सुन ही रहे हैं तब से। हाँ, सुन रहे हैं बेचारे, एक टक लगाकर सुन रहे थे। पर अगर सब गाएंगे तो सुनेगा कौन? एक मैं तो सुनने वाला चाहिए। आज आपको माइक दिया जाएगा, जो आपका मन है बोल दीजिए, चाहे चलाक लोमड़ी वाली कहानी सुना दो, ताकि आपको लास्ट टाइम आप कब बोले थे कक्कड़ साहब? आज बहुत दिनों के बाद बोल रहा हूँ। बहुत बहुत मुबारक आपको। हस्बैंड का मतलब ही होता है हंसना बंद। वाह कक्कड़ साहब, घर भी जाना है इसके बाद आपको, प्रोग्राम तो 2 घंटे का है। नहीं, गाड़ी मैंने चलानी है, मैं नहीं जाऊंगा तो ये कैसे जाएंगे? मैं फिर भी कक्कड़ साहब, जितने मर्जी साल हो गए शादी को, ध्यान से बोलना, कहिए ना कक्कड़ का अकड़ बकड़ कर दें। पर बहुत बहुत मुबारक आपको, आपकी तीनों बेटियां इतनी टैलेंटेड हैं। थैंक यू और पत्नी तो आपकी है ही टैलेंटेड। थैंक यू सो मच। शुक्रिया सर शो में आने के लिए। थैंक यू। शंकर सर वैसे तो साउथ से हैं, लेकिन ये हर भाषा में गाने गा चुके हैं। शंकर सर, एक बात बताइए, मैंने सुना है जो गाने वाले होते हैं उनको खाने का भी बड़ा शौक होता है, आपको क्या लगता है? आपको खाने का भी शौक है? आपको पंजाबी खाना ट्राई किया कभी आपने? ऑफ कोर्स, और खाने का भी शौक है, खाना पकाने का भी शौक है। अच्छा जी, आई लव कुकिंग। हमारे शान साहब जो बैठे हैं, इनकी आवाज में इतना रोमांस है ना कि इनकी आवाज कोई सुन लेना आदमी जो सन्यास ले चुका है, जो पहाड़ों में चला गया, इनकी आवाज सुन के अपनी चटाई फोल्ड करेगा, बोलेगा 2-4 साल बाद लेंगे। तो आवाज में इतना इनके रोमांस है, ऊपर वाले की देन है। चलो, आवाज तो हम मान लेते हैं कि आपने रियाज से मेंटेन कर ली, ये जो आपने खुद को ऐसा मेंटेन किया हुआ है शान भाई, इसका कैसे रियाज करते हैं आप? कितने सालों से हम देख रहे हैं। यही वजह है कि मैं अब तक चढ़ाई बांध के पहाड़ों में खुद नहीं चले गया हूँ, रुका हुआ हूँ कि अभी भी अगर किसी को जरूरत है तो मैं हूँ, मौजूद हूँ। किस प्रकार की जरूरत? आपका अभिप्राय, कभी क्या कहना चाहता है? यही गाना वाना गाने का। आकृति? हाँ जी। सुकृति और प्रकृति? क्या था वो? नाम लेने में ही मजे ले रहे। लोगों को पता ही है ना कि सुकृति के बाद प्रकृति बोलूंगा तो बात खत्म ना, इतना क्यों नोटिस कर रहे हो आप तीनों इतना प्यारा गाती हैं और चेहरे से भी इतनी प्यारी हैं। जब कभी गाने के बाद आपको बोलता है वाह क्या बात है, आप कंफ्यूज नहीं होती कि गाने की बात कर रहा है कि हमारी खूबसूरती की बात कर रहा है? नहीं, आई थिंक I don't think we have an answer. I think हम कुछ भी बोलेंगे। ऐसे प्यारे बच्चे होते हैं ना, इनके लिए माँ बाप मैच होती है, मेरे पे गया है नहीं, मेरे पे गई है। पांडे जैसा बच्चा हो ना तो माँ बाप कहते हैं, मेहमान कहते हैं बच्चा कहाँ, अरे आप समोसे लीजिए, आप करने वो हमारे ड्रम पे हैं, जो ड्रम पे। हाँ, पांडे साहब बड़े मेहनती हैं, ये अपने इस वाले ड्रम को पालने के लिए ये वाला ड्रम बजा कपिल भाई, आपको पता है कि खाना वहां से आता है, यहाँ से पांडे भाई को गुजरते हुए राज जी के पास जाता है। आप देखिए राज जी की हालत देखिए, पहुंचता ही नहीं है, मिल ही नहीं रहा उनको कोई खाना। लेकिन राज जी क्या म्यूजिशियन है, अनबिलीवेबल म्यूजिशियन। सुपर, राज जी के लिए जोरदार। लेट्स हैव अ लाउड राउंड ऑफ अप्लॉज म्यूजिशियंस के लिए, गोपाल, सारे सबके लिए फैंटास्टिक। क्योंकि हमारे जैसे सिंगर यहाँ तक कुछ भी शुरू हो जाते हैं, द वे दे कोप अप विद अस, द वे दे रॉक, उनकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस यहाँ सक्सेस होता है। सर आप तो गुरु लोग हो, आप तो सोचो मेरे को गवा लेते हैं ये। सर आप अपने गाने के बारे में प्लीज मुझे मत बोलिए, मैं जानता हूँ क्योंकि आप बहुत बड़े सुपरस्टार हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप एक म्यूजिशियन हो और एक सिंगर सर, हो। शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। आई नो गाना सुनना, मतलब आप सबको सर सुन के थोड़ा बहुत गा लेते हैं, अदरवाइज तो गाना बड़ा मुश्किल लास्ट काम टाइम है। जब मैं आई थी, वो मेरी पहली दफा था मैं इस शो पर आई थी, उस दिन मैंने आपको हीर गाते हुए सुना था
और तब हम ये गाना बस बना ही रहे थे, शुरुआत हो ही रही थी। तब भी नहीं मेरी याद आई। पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे पैर मार दिए। आकृति एक बात बताओ, जब आप बात करती हैं कि जब मैं पहले, उसके पहले भी आप स्केल चेक करती हैं कि मैं जब आई, मुझे ऐसा लगता है कॉर्ड चेक करती पहले ना सब सुर में। हाँ, बड़ा प्यारा बोलती है। रोमी साहब को देखो आप, ये जो बैठे हुए हैं छोटे अहमद खान, ये इनको देख के लगता नहीं कि अंदर से ऐसी हाई पिच वाली आवाज निकलेगी। आपकी बिल्डिंग में रोमी, आपको कभी किसी ने कहा है कि सुबह 4 बजे उठ के प्लीज रियाज कर लेना, मेरी फ्लाइट है, इसी बहाने मैं भी उठ जाऊंगा? नहीं, मेरे को जब मैं पंजाब में था तो तब ये था कि यार मैं गा रहा हूँ तो यार ये बंद किया करो, कवालियां आप सुबह सुबह लगा देते हो या ऐसी कोई चीजें। तो तब था। यहाँ तो चलो मैंने खिड़कियां लगवा ली हैं कि परेशानी ना हो किसी को। कितने प्यारे हो, आज तलवार से शेव करके आए हो आप, मुझे लगता है ना, इतना चमक रहा। आप रोमी अभी कवाली की बात कर रहे हैं, आप कवाली आपको अच्छी लगती है? हाँ जी। कुछ सुना दो फिर नुसरत साहब का कुछ ऐसे ही। अच्छा, नहीं म्यूजिक तेरी जिंदगी, पर जो तुझे सुनेगा उसकी तो मौत है ना। तू मतलब शंकर सर, इसकी ना इधर हंसी मजाक की दुकान है, तो अगर ना करे तो चैनल वाले इसके पैसे काट लेते हैं। तो हम म्यूजिक की बातें इस तरफ करेंगे सर। सर दिस इज माय बैंड। अच्छा, नमस्ते। सारे गामा। सारे गामा? हाँ। निशा कहाँ है? वो निशा आया था, वो इतनी ऑडियंस देख के उसका पादा निकल गया। ठीक है, चलो निकलो अभी। हमारे इंस्ट्रूमेंट दीजिए। इंस्ट्रूमेंट तूने मुझे बड़ी गिटार दी है, ये लो पकड़ो और जाके ट्रेन में अपना काम चालू करो। आगे से काम नहीं मांगना मेरे से। उस्ताद जी, हम तो काम मांग लेंगे, पर आप कहाँ से दोगे? ऐसा भाई, निकलो चलो। शंकर सर, आजकल उस्ताद लोगों की इज्जत नहीं रही। आजकल नहीं, तेरे जैसे उस्तादों की पहले भी नहीं थी। तुझे पता है, तू पैदा होते भी इतना बुरा नहीं लगा था जितना तू आज लग रहा है। तुम मेरी दाई हो, तुम्हें कैसे पता पैदा होते मैं कैसा लगा था? मैं उधर ही था। सर, हाउ इज माई इंटरनेशनल लुक? स्कॉटलैंड की बकरी। नीला कोट पहन के लाल कोट वाली रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकेट सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर मैं आप बड़प्पन है उनका, वो किसी को बुरा नहीं बोलते। ये बात तभी तो तेरी इतनी तारीफें की इतनी देर बैठ के। वरना मैंने आज पहली बार देखा इतने गाने गाता ना माइक पकड़ पकड़ के बिना बात के। आज शंकर सर ने एक बार माइक नहीं। हम गरीब लोगों को डराता गाने गा गा के, अब उस्ताद लोग आए, अब गा। मैं बना ही सिंगर तुम लोगों के लिए हूँ। उस्ताद लोगों का सम्मान होता है। मैंने, है जी, कौन बोला एक हो जाए? इसके मुंह पे एक हो जाए, मैं तो कहता हूँ। एक लाइन सुना फिर हम तुझे पीटें। चल। देखो, मुझे पिटने के लिए लाइन की जरूरत नहीं है। एक मेरी तमन्ना थी क्या कि मैं शंकर सर के सामने गाऊंगा, ऐसा मैंने जिंदगी में नहीं कभी सोचा था। तो अब भी मत सोचना, तू गा भी नहीं सकता अभी। और ना ही तुझे कोई गाने देगा। इधर देख ले, 1 दर्जन सिंगर है, एक एक थप्पड़ तुम्हारा 24 हो जाएंगे तेरे। गाना बिल्कुल नहीं। तुम इतने नेगेटिव आदमी हो ना, थप्पड़ गिन रहे हो। सोचो अगर एक एक गाना दे दिया मेरी एल्बम निकल जाएगी। बी पॉजिटिव। सर, आपने उधर से कुछ लिया था, वो क्या लेते हैं उधर से? स्केल। तो सर वैसे मैं बताऊं, मैं भी ना आपकी तरह सोच रहा हूं कि मैं ना अपने जो पंजाबी फोक है ना उसको इंटरनेशनल दर्जा दिलाऊं। तू अपने दादा को पहले दर्जी ढूंढ के दे, इतना दर्जा तूने दिलवाना है। दादे तेरे का पजामा ऐसी जगह से फटा हुआ ना, पैरीपना करने जाओ मन ही नहीं करता। और इंटरनेशनल दर्जे पे लेके जाएगा तू। तो तू मेरे दादे के फटे पजामे क्यों देखता रहता है? और मैं पैरीपना करने गया था। पैरी पहना कर, पैरों को देख, पजामे को नहीं। सर, मेरे दादा की बहुत रिस्पेक्ट थी। रिस्पेक्ट तो वाकई मैंने देखा। वर्सोवा पे एक रेस्टोरेंट में ना, उन्होंने एक चिकन प्लेट मंगाई, तो बिल लेने आया ना जब वेटर, तो कहते बिल मेरे पास नहीं, आप कहें तो मैं 15 मिनट शहनाई बजाऊं। उन्होंने एक और प्लेट मंगाई, कहते आप एक और प्लेट खाइए, शर्त ये कि बजाएंगे अब हम।
तो वो भी बोलते शहनाई नहीं, हम तबला बजाएंगे। तबला एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। उन्होंने जब बजाया, दादाजी के दोनों तबले बड़े हो गए। इसका मुंह बंद हो सकता है एक शर्त पे, बस एक बार मेरी एल्बम आ जाए। तुम्हारे घर में पानी नहीं आता, तेरी एल्बम कहां से आएगी? चांद सर, एक गाना आ जाए मेरा, चांद सिफारिश जैसा, बस सर। न्यूयॉर्क के बिल बोर्ड पे मेरी फोटो होगी। पहले तो जल बोर्ड वालों का बिल भरो तुम लोग। आपको पता है इनका पानी का कनेक्शन कट गया। ये नहाते कैसे, 3 महीने से पानी नहीं आ रहा अभी। जैसे नहाने का मन होता ना, है अर्चना जी, चने बाद में खा लेना, मेरी बात सुनो 2 मिनट। इनका नहाने का दिल करता ना, तो ये भागना शुरू कर देते हैं। 1 किलोमीटर पसीना आता है, फिर साबुन निकाल लेते हैं। साबुन लगा के फिर भागना शुरू करते हैं। एक बार तो एक बुजुर्ग गेस्ट आ गया इनके घर, कहते बेटा मैं तो नहीं भाग सकता, ये गर्मी में बाहर ले गए, कंबल डाले, आधा घंटा खड़े रहे, फिर कहते आया पानी। ये ऐसे काम करते हैं ये। शंकर सर, सोचो अभी हमारे घर में पानी नहीं है, मैं नहाया नहीं हूं तो इतना हैंडसम हूं। अगर कहीं मैं नहा लेता, लड़कियां गिरनी सी ऐसे रास्ते पे। तुझे ये हैंडसम लग रहा है औरंगजेब की जुराब? एक मिनट, औरंगजेब जुराब पहनता था? I read all the Indian history. Shut up, you moron. तेरे को कितनी बार कहा अपने मुंह पे डायपर लगा के आया कर तू ऐसे आ जाता है। इतने बड़े गुणी लोग आए और तू फालतू बातें कर रहा है। सर, ये सब मेरी स्ट्रगलिंग डेज की बातें कर रहा है। अभी भी स्ट्रगल ही चल रही है तेरी। कोयले वाली प्रेस से तो डोसा बनाते हैं ये लोग। जोक्स अपार्ट, पर सर सीरियसली आप यकीन नहीं करेंगे, इसने अपना ये ग्रुप छोड़ दिया इसने, क्योंकि इसको लगता था कि यार कोई भी गलती करे दादाजी के ग्रुप, तो इसने कहा कि मैं अकेला करूंगा। फिर इसने क्या किया, इसने खुद की इन्वेस्टमेंट की। इसने 2000 रुपए की बीन ली और 400 रुपए का इसने सेकंड हैंड सांप लिया। सांप पोपला था, उसके जहर नहीं था। तो इसने क्या किया, अब सांप इसका फ्रेंड था सेकंड हैंड। तो ये क्या करता था, लोगों के घर में सांप छोड़ देता था और बीन लेके खड़ा हो जाता। लोग चिल्लाते थे सांप सांप सांप, ये भाग के अंदर चला जाता था। तो सांप पकड़ता था, 500 रुपए लेके आ जाता। एक दिन इसने सांप छोड़ा, तो लोगों ने चिल्लाया, ये बीन लेके अंदर घुस गया। उस दिन 2 निकल आए। तो इसने अपना वाला तो पकड़ लिया। वो कहते दूसरा पकड़ो, कहता हम सिर्फ जान पहचान वाले पकड़ते हैं। ये ऐसी जलील हरकतें करता है। उस दिन अनूप जलोटा साहब आए, वो हारमोनियम पे गा रहे थे, तो बोलते उन्होंने स्केल दिया, बोलते चौथे पे गा लेते हो? कहता मैं तो जी 13वीं पे भी गा लेता हूँ। ये तो इसकी हरकतें हैं यार। आदमी धीरे धीरे सीखता है। सुना कुछ, फिर सुना। कान ना पकड़, तू गा, वो अपने आप तेरे बाल पकड़ेंगे बाद में। तू गा। शंकर जी, आपने गाया था ना तारे जमीन पर, इसके घर चले जाओ, सारे जमीन पर। इस बंदे से बात ही नहीं करना चाहता। और ये तेरे से नहीं बात करना चाहते। बता दिन कैसे निकलेगा, कैसे बनेगा माहौल? सर, मैंने पूरी रात लगा के कुछ लिखा है। इरशाद इरशाद अर्ज किया है। उधर होके कर, कल भी तू इधर कर गया था, फिर तुम लोग साफ नहीं करके जाते। तो तुमने साफ किया था ना, आज भी कर लेना। बात ही नहीं करने दे रहे हो यार। अर्ज किया है। इरशाद। ख्वाबों का महल बनाने के लिए जुहू में जगह ढूंढ रहा हूं साहब। ख्वाबों का महल बनाने के लिए जुहू में जगह ढूंढ रहा हूं साहब। नहीं मिल रही तो मीरा रोड में ढूंढ ले, जुहू में लगा हुआ था। सर, एक रोमांटिक शायरी लिखी है, आप उसको सिर्फ कंपोज कर देना सर प्लीज। अच्छा। जिसे दिल दिया हो उसे यूं ना खफा करो, इन बेवफाओं की दुनिया में कोई तो वफा करो। वाह वाह वाह, क्या बात कही है कि जिसे दिल दिया है उसे यूं ना खफा करो, इस बेवफाई की दुनिया में कोई तो वफा करो। इतने बंदे रखे, कोई तो इसको दफा करो। परेशान करने आ गया हमें। जहाँ जहाँ अर्ज किया हो वहाँ उस जगह को सफा करो। सर, आपकी गाने की 2 लाइनें बोल के जाना चाहूंगा, इजाजत? ओ कुक्कड़ ओ लेना जेड़ा कुड़कुड़ करदा ए, इत्थे नहीं आना ए बुड़बुड़ करदा ए। शिवम, आप तो सीरियसली ऐसा लग रहा है छोटा शंकर महादेवन आ गया। साइज वाइज तो डेफिनेटली गाने में नो चांस। ऐसे भी अगर आप मूंछ लगा लेना तो आप जाके कॉन्सर्ट कर सकते हैं। बोलना कि मैं टीवी पे थोड़ा बड़ा दिखता हूँ, वैसे मैं इतना ही हूँ। अच्छा, शंकर महादेवन साहब, शिवम महादेवन और सिद्धार्थ महादेवन। एस, अगर आपके घर पे कोई चेक आ जाए जिसपे लिखा हो S. महादेवन, कौन सा महादेवन कैश कराता है फिर उसको? एक और है। हाँ, संगीता महादेवन। अब क्लियर है कौन कैश करवाती होगी। अब तो क्लियर ही हो गया।
इनके मम्मी का भी नाम सीता है, तो अनदर एस इन द मदर्स नेम इज आल्सो सीता। अरे वाह, सीता, वाह, क्या बात है। तो बाकी जो अल्प होते हैं अक्षर, उनसे कोई एलर्जी वगैरह मतलब ऐसे सब ऐसे ही है। पर सर आपके बच्चे इतने प्यारे हैं। मेरे ख्याल से बेल्जियम में देखा था सर, जब हम लोग दिवाली शो पे गए थे, एक इतने छोटे छोटे से थे, एकदम से इतने बड़े हो गए। वाह, पर क्या कमाल का गाया आपने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शाश्वत जो बैठे ना प्यार से देख रहे हैं आपको, ये जॉन्डिस कलर का चश्मा लगाया, येलो कलर। ये सिंगर तो है, ये म्यूजिशियन भी है, ये लिरिसिस्ट भी है, ये प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, एडिटर भी है, और म्यूजिक वीडियो में खुद ही आ भी जाते हैं। 7 काम ये एक साथ कर लेते हैं। नहीं, एक और काम है, मैं ऐड करना चाहूंगी। जो बिग बैंग थ्योरी में गाना निकिता और शाश्वत ने गाया है, उसमें शाश्वत ने रैप किया है, पर उसमें अब आप 8वां काम ऐड कर दीजिए, रैप भी करते हैं। 8 काम आप करते हैं। का नाम अभी 8 बना देते हैं। शाश्वत का 8। ये वर्ड प्ले बड़ा अच्छा करते हैं। नहीं, उसलिए तो कपिल जी ने 7 पे रुके थे ना कि शाश्वत। क्या बात है, बड़ा 8 तो शाश्वत, ये जो आप 8 काम कर रहे हैं, कि ऐसा क्यों लग रहा है कि पिछले 7 जन्म से बेरोजगार थे, जो इस जन्म में गुस्सा निकाल रहे हैं, आप सारे काम कर रहे हैं। नहीं, आर्टिस्ट बेरोजगार काफी टाइम तक रहते हैं। मैं इस जन्म में भी था। नहीं, लेकिन अभी आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम गेटिंग टू वर्क और अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं। डिजर्व्स इट ऑल, ब्रिलियंट। शंकर सर, आम घरों में होता है ना, बच्चा एग्जाम के दिनों में गाना वाना गाए तो माँ बाप डांट देते हैं कि रखो उधर, गाना वाना कुछ नहीं है, किताब उठाओ। आप भी नॉर्मल पिता की तरह ऐसा करते हैं या आप उल्टा करते हैं कि रखो इधर किताब, गिटार उठाओ, गाना ही काम आएगा? मतलब आपसे पूछो, पापा डांटते हैं आपको अगर पढ़ाई में आप थोड़ा इधर? डांटते तो नहीं है, पढ़ाई में वैसे हम अच्छे थे, बट मैं अच्छा नहीं था, ये खुद की बात कर। मैं लास्ट मिनट वाला था, बट डांटते तो नहीं है। वो डांटने का काम मम्मी ने किया था बचपन में। हमारे घर पे एकदम मॉम एंड डैड, हमारे हमेशा एक फ्रेंड्स की तरह एक रिलेशनशिप था। ऑब्वियसली थोड़ा तो डर लगता था जब भी हम मस्ती करते थे। अच्छा, किस उम्र में जाके आपको एहसास हुआ था कि आपके जो पिता हैं द ग्रेट शंकर महादेवन है? द ग्रेट शंकर महादेवन, ऐसे तो हम बचपन में डैड के फ्रेंड्स वगैरह सब घर पे आते थे, जैमिंग होता था। जब भी ब्रेथलेस एल्बम आया था, जो भी म्यूजिक चैनल्स होते थे उस समय पे, जब भी इनका वीडियो आता था, तो हम मतलब पूरे बिल्डिंग में जिधर रहते थे, हम पूरी फैमिली जमा होती थी, और कि कोई पहचान का टीवी पे आ रहा है, तो दैट वाज अ वेरी बिग ओकेजन। और मैं छोटा था तो मैं भी जाता था मॉम एंड डैड के साथ शोज पे। 3-3.5 साल का था। अच्छा। तो उसने माउथ परकशन किया है। अच्छा, अरे वाह, वो गाना है तेरे ख्यालों से। बहुत डरा हुआ था मैं। वाह यार। दोनों में से शरारती कौन था शंकर सर? ये ज्यादा शरारती। छोटे वाला? छोटा वो था नहीं है पाजी, वो है। छोटे वालों की बड़ी प्रॉब्लम होती है सर। मेरा भी छोटा वाला सडनली कोई मेहमान आए, कॉफी पी रहा होगा, उसके आके टीवी का रिमोट डाल देगा कप में। स्पेशली बॉयज की तो हरकतें ही अलग होती हैं। सुकृति का गाना आजकल एक बड़ा चल रहा है, पठान फिल्म का, झूमे जो पठान, बड़ा हिट। प्रकृति और आकृति ने इतने गाने गाए। आपका जब कोई गाना बहुत बड़ा हिट हो जाता है, तब भी आप ककड़ी रहते हैं कि अकड़ आ जाती है उससे? क्योंकि हम जुड़वा हैं, आई थिंक हम दोनों में एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर सुकृति ने कुछ गाया है, फिर मैंने कुछ गाया है, जब कोई मिलता है एंड कांग्रेचुलेट करता है, हम दोनों थैंक यू बोलते हैं। सो क्योंकि उनके लिए कम स्ट्रेस, हमारे लिए इट्स जस्ट लाइक डबल द सॉन्ग। अब बोलो, सुकृति कौन है, प्रकृति कौन है? दोनों में से एक तो है। तो आपके पास बचपन में कोई शायरियों की किताब थी या कोई लिरिसिस्ट था जिसने नाम लिखे? आकृति, सुकृति, प्रकृति। एक और बच्चा हो जाता तो क्या नाम रखते? संस्कृति। एक और रहता फिर था ना, हद करती। निकिता जो है ना, निकिता बड़ी मल्टी टैलेंटेड है। ये सिंगर तो अच्छी है ही, ये डेंटिस्ट भी है, साथ में इन्होंने डांस की भी ट्रेनिंग ली है। निकिता एक बात बताओ, जब आप जैसे गाना गाने गई, आपका दिल किया डांस करने का, जैसे अभी आप कर रही थी, आपके दिमाग में आता पैसे तो गाने के मिले, रोक लो स्टेप, मैं सिर्फ गाना गाऊंगी क्योंकि डांस के तो पैसे हुए नहीं? कभी आता है दिमाग में ऐसे आड़े टेढ़े नहीं आते? डांस मेरा फर्स्ट प्यार था एक्चुअली। अच्छा। मैंने ओडिसी सीखा था बचपन से, तब मैं गाना गाते गाते डांस करती थी, दोनों ही प्यारा लगता था। तो बाय वन गेट वन फ्री। सेम सुकुपुकु। बाय वन गेट वन फ्री। आकृति, एक बात है, जैसे अपने नॉर्थ में होता है ना, लेडीज संगीत होता है, हम लोग बहुत सारी महिलाओं को इनवाइट भेजते हैं। आपकी दिल्ली में या कहीं किसी के घर में लेडीज संगीत हो, तो वो आप ही को इनवाइट कर ले, अगर सारी फैमिली को, और किसी महिला को बुलाने की जरूरत नहीं है, नहीं उनको। आपके घर में जब कभी लेडीज संगीत आपकी शादी के लिए हुआ था, आपने बाहर से कैंडिडेट बुलाए थे कि नहीं, आपको लग रहा था कि हमारी बारी 5 बजे आ रही है?
क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग हमें यहाँ तक छोड़ने के लिए आए। अब आप लोग जा सकते हैं। लेकिन भाई साहब, वो पैलेस कहाँ है जिसका रास्ता हमने आपसे पूछा था? पैलेस? अरे वहां से तो तुमने हम दोनों को पिक किया था। कमाल है यार, तो आप लोग हमें यहाँ क्यों ले आए? अरे मतलब रास्ता पूछा था तो बताना था ना। आगे से लेफ्ट जाओ, हैं? वहां से राइट जाके गोल चक्कर आएगा, वहीं पैलेस है, जाओ। वाह, अब ये हमें पता है। तो फिर पूछ क्यों रहा है बे? अरे यार, आप लोगों के चक्कर में बताइए हमारी शादी का मुहूर्त निकल गया। बेटा अभी तो सिर्फ मुहूर्त निकला है, जब वो तुम्हारा मुंह देखेंगे ना तो लड़की भी निकल जाएगी। शादी वादी में कोई मजा नहीं है, यहाँ पर बैठ के शो देखो, है ना? हाँ, आ जाओ। अरे क्या बात है। नमस्कार। नमस्कार। इंटू 11x। Into 11x। कपिल, मैंने तेरे को कितनी बार समझाया था, क्या? कॉमेडी के बीच में गाना मत गाया कर, मत गाया कर। इतने सारे सिंगर्स इकट्ठा हो गए ना अब यहाँ पे। कोई बात नहीं, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ सर। अगली बार से इससे नहीं गवाएंगे हम लोग, ठीक है? मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर आपका। अरे क्या बात है, ऐसा तेरे को कभी बोला किसी ने यहाँ पे? सर आप ये सेम चीज मुझे भी बोल दीजिए, आपका बड़ा एहसान लौएगा। एनीवेज, नमस्कार आकृति, सुकृति, प्रकृति जी नमस्ते। एक मिनट, नमस्ते। क्या कहा तूने? आकृति, सुकृति, प्रकृति जी नमस्ते। अच्छा, ये आज खुद याद करके आ गया तू, हैं? इन तीनों का नाम इतना टफ था, लिया ही नहीं जा रहा था। हम लोगों ने डिसाइड भी किया था, निर्मल जी की बेटियां बोल के बात को खत्म कर देंगे। ये हमारे मोहल्ले के नकली फन्नी और गरम है ये। हमारे मोहल्ले क्या, हम हर मोहल्ले में नकली हैं। अरे सर, हम तो इतने नकली हैं कि आप हमें धोकर सुखाओ ना, हम लोग तो कलर भी छोड़ते हैं। अरे बेटा, क्या पापा? एक बात बता, इतने दिनों से हम कहाँ थे? ये आप क्यों पूछ रहे हैं? ये सवाल तो इनको पूछना चाहिए, शर्मा जी को। तो फिर पूछते क्यों नहीं? कहाँ थे आप लोग? आप कौन होते हैं पूछने वाले? ये हमारा बाप बेटे का मामला है, बाहर वालों को नहीं बीच में बोलना चाहिए। अभी पूछ रहे हैं कहाँ थे। खैर, कैसी हैं अर्चना जी? बहुत बढ़िया। क्या बात है, इतने आज प्यारे प्यारे गेस्ट यहाँ पर आए हैं। हाँ। प्लीज अपने घर पे फोन कीजिए और बढ़िया सा खाना बनाने के लिए बोल दीजिए। वाओ पापा, आज सब गेस्ट का खाना अर्चना जी के घर से आएगा? नहीं बेटे, आज बहुत सारे गेस्ट आए हैं ना, इसलिए आज ये शूटिंग का खाना घर पे नहीं ले जा पाएंगे। कहते हैं पहली आर्टिस्ट हैं जो एग्रीमेंट में पेमेंट के साथ डिनर भी लिखवाती हैं। खैर, हमारे गेस्ट आए हैं, हम गेस्ट से बात करेंगे। क्या बात है, शंकर महादेवन जी के लिए जोरदार तालियां हैं। मैं वाकई में आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। मैं भी सर। मैं आपको गले लगना चाहता हूँ। आई लव यू यार सर, आई लव यू। What an artist है, what an artist। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। शंकर जी के बारे में मैं क्या कहूँ, दोस्तों के दोस्त, यारों के यार हैं। अगर दोस्ती की मिसाल देनी हो तो लोग इनका एग्जाम्पल देते हैं। अच्छा, पता है कपिल? हाँ। जी नहीं। इनके घर पे दो टैलेंटेड बेटे हैं, हाँ। लेकिन फिर भी देख, आज अपने दोस्त एहसान और लॉय को यहाँ पर लाए हैं। पापा, यही इनके बेटे हैं। कमाल के बाप हैं आप, कमाल के बाप हैं। पापा कमाल के नहीं, इन दोनों के बाप है, अभी तो बताया। बकवास बंद कर। इनके इतने अच्छे दोस्त हैं एहसान और लॉय, फिर भी अपने बेटों को शो पर लाए हैं। कमाल के फादर हैं सर आप। बैठिए सर, आप प्लीज बैठिए। कैसे हो बेटा? हम ठीक है, आप कैसे हो? बढ़िया यार, क्या बात है। पता है,
आपके बड़े वाले बेटे को देखकर मुझे अपने बड़े वाले बेटे की याद आ गई। याद क्यों आ गई पापा? मैं हूं ना आपके साथ यहीं पे। अरे अगर तू मेरे साथ यहाँ पर है तो मैं तेरे को याद नहीं कर सकता क्या? और नहीं कहीं चला जाया कर। जब देखो मेरे साथ चिंता रहता है। पता है इसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। ये गलत है पापा, ये बात झूठ है। शायद पापा आपको पता नहीं है। क्या? मेरी गर्लफ्रेंड है मार्टिना हिंगिस। हाँ, रात रात को मैं उसी से बातें करता हूँ। क्या? रात रात भर तू जागा रहता है? पापा मेरी गर्लफ्रेंड है, आपको इस पे चौंकना चाहिए था। अबे अपने बाप को चौंकना मत सिखा। बाप को चौंकना सिखा रहा है। मैं जब चाहे कहीं भी चौंकूंगा, तेरा क्या लेना देना? इसकी बातें सुनोगे ना गुस्सा आ जाएगा, बॉक्स मार दोगे। कल रात को एक लड़की से बात कर रहा था फोन पे। उसने कहा आजा मुझे मिलने के लिए, तो कहता नहीं आज मेरे पापा रात को मुझे जिन की कहानियां सुनाने वाले हैं। मेरी और मार्टिना की पर्सनल बातें आपको कैसे पता पापा? पापा कहीं आप भी मार्टिना से बातें तो नहीं करते? मैं मार्टिना से बातें नहीं कर सकता। क्यों पापा? क्योंकि मैं ही मार्टिना हूं। क्या? मैंने नकली आईडी बनाई थी। मतलब मैं पिछले 6 महीने से आपको अपनी फोटो में भेज रहा था। इतना बड़ा धोखा मार्टिना पापा। आपके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करना। मुझे गैस से बात करने दे। क्या बात है। शान साहब के लिए जोरदार तालियां हो। बहुत बढ़िया। सच्ची में आज शान जी की आप सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। कौन सी बात पापा? आप सब लोग हमारे शो पर आए, ये हमारे लिए शान की बात है। क्या बहुत ही डिफरेंट बात बताई है आज आपने हमें। वेरी नाइस। मैं भी आप लोगों को एक बात बताऊं। शान जी ने तमन नाम की फिल्म में काम किया है, उसमें एक्टिंग की है। अरे बहुत बढ़िया गाना गाया था इन्होंने। हाँ, और बलविंदर सिंह फेमस हो गया, वो भी उसमें भी एक्टिंग की है। बहुत बढ़िया गाना गाया था उसने। अब आप इनकी एक्टिंग की बात क्यों नहीं कर रहे? जब वो खुद अपनी एक्टिंग की बात नहीं कर रहे तो तू क्यों कर रहा है उनकी एक्टिंग की बात? एक्टिंग की बात करके उनको कॉन्शियस मत किया कर। वो गाने के बादशाह हैं, बादशाह। अरे वाह रूमी भाई, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। अर्चना जी। हाँ जी। इस बंदे के बारे में क्या कहूं आपको। कपिल ये सिंगर तो है ही, लेकिन बहुत ही सपोर्टिव इंसान है। अच्छा? मुझे इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, मैंने आज तक नहीं कहा। आज आप लोगों को बताऊंगा। मैं आज अगर यहाँ पे खड़ा हूं तो सिर्फ रोमी की वजह से। वो कैसे पापा? वो नहीं आया होता ना तो मैं वहां पे बैठा होता। मुझे लगा था आप खड़े होकर सीट दे देंगे मुझे। एक चलते एक्टर को बिठाना चाहते हो? क्या बात है निकिता गांधी। निकिता के लिए एक बार जोरदार ताली। बहुत बढ़िया गाती हैं आप। पापा मैं काफी पसंद करता हूँ निकिता जी को। हो सके तो मेरी इनसे शादी करवा दीजिए ना। मार्टिना को क्या? बेटा किसी के बारे में ऐसा बुरा नहीं सोचते। तू मुझे एक बात बता। इससे पहले कभी तूने किसी लड़की से बात की है? बात की है पापा, लेकिन वो आप ही निकले। पापा मैं निकिता जी से शादी करके रहूंगा। बम फोड़ेगा क्या उनके घर पे? हम खानदानी लोग हैं। वो तो है। शादी की बात कभी भी लड़की से डायरेक्टली नहीं करते हैं। तो उसके घर वालों से करते हैं। अच्छा। ठीक है? चल एक सेकंड। तू मान ले मैं निकिता का पापा हूँ और तू हाथ मांगने के लिए मेरे पास आया है। ठीक है? आप बेटे मैं आपका प्रॉप यूज कर सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, आइए। मैं बैठना चाहता हूँ।
हेलो अंकल। अंकल आई एम राहुल, मैं निकिता के साथ कॉलेज में पढ़ता हूँ। अच्छा, तो कल से कॉलेज जाना बंद। ऐसा मत कीजिए अंकल, मेरी वजह से उनका कॉलेज बंद मत करवाइए। उसका नहीं, तेरा कॉलेज जाना बंद। पर मेरा क्यों? क्योंकि वो वुमेन्स कॉलेज में पढ़ती है, तू गलत कॉलेज में जा रहा है। इस बात को छोड़ते हैं अंकल, मैं निकिता से बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अच्छा, बता तू मेरी बेटी के लिए क्या क्या कर सकता है? ये 2.5 किलो का हाथ है अंकल, सिर्फ ये वाला नहीं, ये वाला भी। ये 2.5 किलो के हाथ है, लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल सकता हूँ मैं। हमें तुमसे ग्रिल नहीं बनवानी है घर की, लड़की की शादी करनी है। ये बताओ तुम्हारे अंदर टैलेंट क्या है? टैलेंट? टैलेंट? कोई तो टैलेंट था मुझ में। मेरे पापा हमेशा मुझसे कहते थे मेरे अंदर कमाल का टैलेंट है। कौन सा है? भूल वो अगर मुझे याद दिलाते तो मुझे याद आ जाता। तुम सोचो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। ओके अंकल। अबे सुन, वो 5वीं क्लास में तू डांस करता था ना, वो वाला डांस करके दिखा दे। अच्छा मैं चलता हूँ, उनके पापा आते ही होंगे। बेटे 1 मिनट में तो तुमने सोच लिया होगा। मैंने खुद सोचा। अच्छा बताओ। मेरे अंदर एक कमाल का डांस का टैलेंट है, मैं आप सभी को मेरा डांस दिखाना चाहूंगा। आप लोग जरा म्यूजिक दे दीजिए। बंद करो। ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं यहाँ पर? अबे पालेगा कैसे लड़की को, खुश कैसे रखेगा लड़की को, ये बता। आप टेंशन मत लीजिए अंकल। अंकल मेरे पापा के पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सारी बेच दूंगा। मेरे पापा के पास बंगला है, वो भी बेच दूंगा। मेरे पापा के पास फार्म हाउस है, वो भी बेच दूंगा। लेकिन आप तो बॉक्स मार दूंगा तेरे को। ये सब बेच देगा तू? मैं सानेवाल से यहाँ खंडाला तक इतने सारे बंगले बनाए लड़की के लिए, बेच देगा तू? अंकल आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? मैं पापा की बात कर रहा हूँ। अरे अंकल गए तेल लगाने, मेरा सब सामान बिक रहा है यहाँ पे। बैठे आपने मुझे डांटा। रोना नहीं, रोना नहीं, सब लोग बैठे देख रहे हैं। रोना नहीं। बोल पेठा। पेठा? आजा मेरे बेटा। अब मैं भी। अब बोलिए छापा। आजा मेरे पापा, यही कहना चाहता है ना? मैं नहीं कहूंगा, तू बोल चाय। अब मैं भी नहीं कहूंगा। अरे मेहमानों के लिए चाय बोल, ये कह रहा हूं तेरे को। लगता है मुझे को चाय बोलनी पड़ेगी। सर मैं चाय बोलकर आता हूँ आप लोगों के लिए। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए यहाँ पे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates